लेक्चर 27 में आपका स्वागत है। आज हम लोग बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें, बहुत सारी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ रहे होंगे और उसमें से सबसे पहला है नोटिफिकेशंस। जी हाँ, हम लोग आज पढ़ रहे होंगे नोटिफिकेशंस क्या होते हैं, किस तरीके से आप अपने एप्लीकेशन में, एंड्रॉइड ऐप में नोटिफिकेशंस को दिखा सकते हैं। नोटिफिकेशंस ऑब्वियसली एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होता है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है। जब भी आप कोई एंड्रॉइड एप्लीकेशन बनाते हैं, आप भी अपने फोन में जैसे आप एप्स यूज करते हैं तो कोई नया मेल आया, उसका एक नोटिफिकेशन आता है आपके पास, जोमेटो में खाने का नोटिफिकेशन कब डिलीवर हो रहा है, कैसे हो रहा है। और कई बार कंपनी जो है वो अपनी कुछ कैंपेन मार्केटिंग रन करती है, जैसे पेटीएम वगैरह, इवन जोमेटो भी, तो उन सब का प्रमोशन के लिए भी नोटिफिकेशन का इस्तेमाल करती है। ठीक है, तो आइए सीखते हैं किस तरीके से आप नोटिफिकेशन अपने ऐप के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। सो ये जो है ऑफिशियल आपकी डॉक्यूमेंटेशन है। ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन किसकी? तो ये एंड्रॉइड डेवलपर्स जो मेन डॉक्यूमेंटेशन होता है वो है ये। ठीक है, तो नोटिफिकेशन की डेफिनेशन आपको मैं एक बार फिर से बता दूंगी। ये इंग्लिश में बेसिकली वही लिखता है जो कि हम ऑलरेडी जानते हैं। सो नोटिफिकेशन इज अ मैसेज दैट एंड्रॉइड displays outside your app's UI to provide the user with reminder, communication from other people और timely information। बेसिकली कुछ भी आपका पर्पस हो सकता है। अगर चैटिंग ऐप आप बना रहे हैं तो हो सकता है कि जब भी एक नया मैसेज आए, चैट आए और यूजर जो है वो अगर किसी और ऐप में है या फिर उसी ऐप में है, तो आप चाहते हैं मे बी कि आपका जो है नोटिफिकेशन उस चैट का एक्चुअली नोटिफिकेशन वगैरह जाए, या फिर हो सकता है आप कुछ टाइमली अपडेट्स वगैरह हर रोज, कुछ जैसे टाइमली भी होती है चीजें, जैसे हर रोज 8 बजे आपके पास एक उस ऐप के द्वारा एक नोटिफिकेशन आ जाता है, जैसे कि कुछ मॉर्निंग मोटिवेशन टाइप के ऐप अगर आपने इस्तेमाल किए हो या फिर डेली कोड्स वाले, तो हर रोज 8 बजे या 10 बजे फिक्स टाइम पर नोटिफिकेशन जो है आपको शो हो जाता है। तो इस तरीके से नोटिफिकेशन ये फीचर है। उसके बाद जब नोटिफिकेशन शो होता है तो यूजर जो है उस पर टैप करके कुछ एक्शन भी परफॉर्म करा सकता है। अधिकतर केसेस में क्या होता है, अधिकतर ऑप्शंस ये होते हैं कि जब भी नोटिफिकेशन पे क्लिक किया जाए तो एक नया ऐप या फिर नई बेसिकली उसी ऐप को या फिर कुछ भी एक्शन उससे रिलेटेड करवाना हो तो वो जो है ओपन करवाया जाता है। ठीक है जी, बिल्कुल सही है यहाँ तक। एंड दिस पेज प्रोवाइड ओवरव्यू ऑफ वेयर नोटिफिकेशंस अपीयर। तो ये जो है आपको मैं बता दूं, इसे कहते हैं स्टेटस बार। और जब भी कोई नोटिफिकेशन आता है तो यहाँ पे उस ऐप से संबंधित जो आइकन लगा रहता है, जैसे ये जीमेल का आइकन है और ये किसका आइकन है, जो नॉर्मल टेक्स्ट मैसेज वाला ऐप होता है, मैसेंजर ऐप जिसे बोलते होंगे आप लोग शायद, नॉर्मल मैसेज ऐप जो बिल्ट इन आता है आपके फोन के साथ, स्मार्टफोन के साथ। तो ये दो जो है आइकन यहाँ पर शो है। व्हेन यू इशू नोटिफिकेशन इट फर्स्ट अपीयर्स एज एन आइकन इन द स्टेटस बार। ठीक है, एंड यहाँ से जब आप स्टेटस बार को स्वाइप डाउन करते हैं, ऐसे नीचे की तरफ खींचते हैं, तो फिर नोटिफिकेशन ड्रॉर में उस नोटिफिकेशन से संबंधित जो भी अधिक जानकारी होती है वो आप देख सकते हैं। जो भी एक्शन परफॉर्म कराना चाहे वो करा सकते हैं। तो जैसे कि यूजर ने यहाँ पर लेट्स से स्टेटस बार को स्वाइप डाउन किया तो ये पूरा आपका नोटिफिकेशन ड्रॉर है। एंड यहाँ पर देखो ये नोटिफिकेशन शो है मैसेज ऐप का एंड ये जीमेल ऐप का। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी डिटेल जानकारी मिल पा रही है यूजर को। अब मैं आपको सारी कंपोनेंट्स एक्सप्लेन करूंगी एंड इसको हम एज इट इज क्रिएट करने का पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है, किस तरीके से आप बहुत सारी चीजें, बहुत सारी फीचर्स इसमें ऐड कर सकते हो। परफेक्ट। और एक और इसमें टाइप ये होता है हेड्स अप नोटिफिकेशन। ठीक है, हेड्स अप नोटिफिकेशन, ये तो आपने समझ लिया। स्टेटस बार में कुछ चीजें यहाँ पर शो की जाती हैं, राइट, स्टेटस बार में शो होती हैं। एंड आफ्टर दैट जब आप स्टेटस बार को ऐसे नीचे ड्रैग करो तो नोटिफिकेशन ड्रॉर में आपको चीजें यहाँ पे दिखती हैं। हेड्स अप नोटिफिकेशन क्या होता है? बिगिनिंग विद एंड्रॉइड 5.0। तो एंड्रॉइड के ना काफी सारे रिलीजेस आते हैं, जैसे किसी प्रोडक्ट का भी आप ले लीजिए, मान लीजिए ट्विटर है या फिर जोमेटो है, कोई भी ऐप है, तो वो जो है कुछ कुछ टाइम पे अपने यूजर्स के लिए रिलीज करते हैं। क्या करते हैं? रिलीज करते हैं। ओके, रेड कलर यूज कर लेती हूँ। रिलीज करते हैं और हर एक रिलीज के साथ कुछ नए फीचर्स डाले जाते हैं। ठीक है, तो एंड्रॉइड जो है वो बेसिकली बहुत महत्वपूर्ण चीज है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसपे की बहुत सारे एप्स वगैरह बनाए जाते हैं। जिस तरीके से iOS एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, राइट, उस तरीके से एंड्रॉइड भी है। बहुत ज्यादा इसका डिमांड है एक्चुअली, एंड्रॉइड के यूजर्स काफी ज्यादा है, राइट। ऑल राइट, तो इनकी जो है रिलीज होते रहते हैं और हर एक रिलीज को एक अच्छा नाम दिया जाता है। जैसे कि एंड्रॉइड 8 को नाम दिया गया था ओरियो। हर एक जो है ऐसे नंबर वाइज रिलीजेस होते हैं। किसी को किटकैट, लॉलीपॉप, इस तरीके के ये लोग इंटरेस्टिंग नाम देते हैं। तो अगर आप उसकी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप जो है यहाँ पर क्रोम पे जाके सर्च भी कर सकते हैं। सो इफ आई विल से एंड्रॉइड, ओके, आई विल से भी इसने पिक कर लिया है, क्रॉस एंड्रॉइड रिलीजेस वर्जन नंबर एंड नेम। ये बेसिकली ऐसा जो आपको इंटरव्यू में कोई नहीं पूछेगा, पर ये देखिए किटकैट वर्जन कोड का नाम है और ये एंड्रॉइड वर्जन 4.4 को कहा गया था। 2013 में रिलीज हुआ था, 2014 में फिर लॉलीपॉप आया था, नॉगट आया था 2016 में, और इस तरीके से बहुत सारे एंड्रॉइड के वर्जन होते हैं। ठीक है, कोई आपको ऐसे याद करने को जबरदस्ती नहीं कह रहा, पर थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए कि किस रिलीज में अगर जैसे कुछ बड़ा अपग्रेड आया है किसी रिलीज में तो वो आपको थोड़ा पता होना चाहिए। और मैं आपको आज के ट्यूटोरियल में बताती भी चलूंगी कि क्या किस तरीके से आपको अपडेट्स जो है पता होनी चाहिए। ठीक है, एंड्रॉइड 8 जो मैंने बात की ना आपसे, एंड्रॉइड 8 ऑरियो की, तो ऑरियो में नोटिफिकेशन से संबंधित एक बहुत बड़ा बदलाव आया था, वो मैं आपसे डिस्कस आज करूंगी। ठीक है, ऑलराइट, ये हेड्स अप नोटिफिकेशन है। सो बिगिनिंग विद एंड्रॉइड 5.0 नोटिफिकेशन कैन ब्रीफली अपीयर इन फ्लोटिंग विंडो
एंड्रॉइड 5.0 से पहले ये जो है फीचर नहीं था। इसके बाद नोटिफिकेशन कैन ब्रीफली अपीयर इन फ्लोटिंग विंडो कॉल्ड अ हेड्स अप नोटिफिकेशन। दिस बिहेवियर इज नॉर्मली फॉर इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन दैट द यूजर नीड टू नो इमीडिएटली एंड इट ओनली अपीयर्स इफ द डिवाइस इज अनलॉक्ड। ठीक है, तो जैसे आप कुछ ऐप यूज कर रहे हैं, मान लो आप यूट्यूब वगैरह चला रहे हैं एंड आपके कुछ मैसेज आए हैं व्हाट्सएप पे या फिर टेक्स्ट मैसेज, तो हो सकता है आपको यहाँ पे हेड्स अप नोटिफिकेशन, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट अगर प्रायोरिटी वाले नोटिफिकेशंस होते हैं तो वो हेड्स अप नोटिफिकेशन के द्वारा किए शो किए जा सकते हैं। ऑलराइट, एंड उसके बाद लॉक स्क्रीन बिगिनिंग विद एंड्रॉइड 5.2 नोटिफिकेशन जो है लॉक स्क्रीन पे भी दिखाए जा सकते हैं, उससे पहले फीचर नहीं था। सो यू कैन प्रोग्रामिकली सेट वेदर नोटिफिकेशन पोस्टेड शुड शो अप ऑन लॉक स्क्रीन और नॉट। ऑलराइट, एंड आफ्टर दैट ये वाला भी एक फीचर है। अब जो है आपके हर एक जो ऐप होते हैं उनके पास एक कोई नोटिफिकेशन अगर रहता है तो ये डॉट वाला चीज शो होता है, राइट। ऐप इसे क्या कहते हैं मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ पे ऐप आइकन बैज कहते हैं, इसे ऐप आइकन बैज कहते हैं। ऑलराइट, 27 डेज में आपने काफी कुछ नई चीजें सीख ली हैं। नहीं तो ऐसे 27 दिन मतलब मजे मजे में कॉलेज वगैरह में तो निकल जाते हैं, नया सेमेस्टर हुआ, मस्ती हो रही है, पर ठीक है, आप लोग की कंसिस्टेंसी को मैं बहुत ज्यादा अप्रिशिएट और सलाम करती हूँ, जो लोग लगातार डे 1 से साथ में बने रहे। और सच बताऊं तो आप में से बहुत लोगों का मुझे नाम भी याद हो गया है। ठीक है, चलिए अब मैं आपको नोटिफिकेशन से रिलेटेड एनाटॉमीज बता देती हूँ। एनाटॉमीज क्या है, तो आप यहाँ पे अगर नंबरिंग को देखें, आप यहाँ पर नंबरिंग जो हुई है 1 2 3 4, बेसिकली ये हमारी कोड करते टाइम काम आएगा। हम लोग नोटिफिकेशन बिल्डर बनाएंगे, बहुत आसान है एक्चुअली नोटिफिकेशन बनाना, ठीक है। पर एंड्रॉयड वर्जन 8 के बाद एक नया कॉन्सेप्ट बेसिकली आया था नोटिफिकेशन चैनल का, वो समझना आपको थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उससे पुराने जो वर्जन है उसमें नोटिफिकेशन बनाना बहुत ज्यादा आसान था, मतलब आई वुड से कुछ 5-6 लाइन ऑफ कोड की मदद से आप आराम से नोटिफिकेशन अपने आप में दिखा सकते थे। पर नोटिफिकेशन चैनल वाला जब कॉन्सेप्ट आ गया, बेसिकली नोटिफिकेशन चैनल वाला कॉन्सेप्ट जो है, ठीक है, डेवलपर्स के लिए अधिक कोड लिखने का एक दिक्कत हो गया, परंतु अगर आप यूजर की पर्सपेक्टिव से देखें इसे तो यूजर के लिए बहुत अच्छी चीज हो गई। ठीक है, मैं आपको समझाऊंगी अभी नोटिफिकेशन चैनल एनसी जो है वो एग्जैक्टली होता क्या है। तो अभी आप यहाँ पे देखिए नोटिफिकेशन की बेसिक डिटेल्स क्या है। तो नंबर 1 जो है, यहाँ पे नंबर 1 जो आप देख रहे हो, ये एक स्मॉल सा आइकन जो कि हम यहाँ पर अपने एप्लीकेशन में सेट कर रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद नंबर 2 पे ऐप का नेम शो होता है, ये देखिए ये स्मॉल सा आइकन है। उसके बाद ऐप का जो भी आपके ऐप का नाम होगा वो, उसके बाद ये टाइम स्टैम्प शो होता है, कब ये कितने देर पहले नोटिफिकेशन आपको आया है। उसके बाद अगर आप नोटिफिकेशन से संबंधित कुछ इमेज लगाना चाहते हैं तो लार्ज आइकन बोलते हैं इसे, ये आप सेट कर सकते हैं। मोस्टली चैट ऐप वगैरह में प्रोफाइल फोटो दिखाने के लिए काफी ज्यादा इस्तेमाल की जाती है। उसके बाद आपके पास ये 5th और 6th 2 फील्ड्स होते हैं, बेसिकली एक है टाइटल और दूसरा है उसमें क्या टेक्स्ट शो हो रहा है, ठीक है, टाइटल और टेक्स्ट। ऑलराइट, अपने जरूरत के हिसाब से, जैसे इन्होंने लिखा है ये दोनों ऑप्शनल है, अपने जरूरत के हिसाब से आप इसे बना सकते हैं। तो ये जो है 6 चीजें जो आपने अभी जस्ट देखी यहाँ पर, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कोड लिखते टाइम। बेसिकली यही 6 चीजों को हम मेनली अपने जरूरत के हिसाब से सेट कर रहे होंगे, ठीक है जी, बहुत अच्छे। अब आप आगे आइए और जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं मैं आपको सारा बताते हुए चल रही हूँ, ठीक है। अब जो है जैसे आपने देखा था नोटिफिकेशन के कुछ एक्शंस भी परफॉर्म करवाए जा सकते हैं, जैसे कि मान लो रिप्लाई बटन यहीं पे दिख रहा है, यहीं से रिप्लाई कर लो, या फिर इसको टैप करने पर, इसको क्लिक करने पे कुछ एक्शन परफॉर्म होना चाहिए, तो हम लोग टैप वाली चीज पढ़ रहे होंगे। एंड वहां पे इंटेंट नहीं, एक नए तरीके का इंटेंट बेसिकली इस्तेमाल होगा और वो है पेंडिंग इंटेंट। मैं सब कुछ बताऊंगी, अभी आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं। आपको भरोसा तो इतना हो ही गया होगा कि जब मैं कहती हूँ समझा दूंगी चीजें तो वास्तव में आपको समझ में आ जाएंगी, ठीक है। ठीक है, बहुत बार मैं समराइज भी करूंगी आपके लिए, रिपीट भी करूंगी, आप जितने बार कहोगे उतने बार मैं रिपीट कर दूंगी कॉन्सेप्ट को, बस आपको डाउट नहीं रह जाना चाहिए। फिर एक टाइप होता है यार एक्सपेंडेबल नोटिफिकेशन। तो ये क्या है, बाय डिफॉल्ट नोटिफिकेशन का टेक्स्ट कंटेंट है ना, वो जो है एक लाइन में फिट होने के लिए थोड़ा truncated, contracted सा रहता है। So if you want your notification to be longer, you can enable large text area that is expandable by applying an additional template। तो जैसे आपने देखा ये नोटिफिकेशन यहाँ पे शो हो रहा है, जीमेल का नोटिफिकेशन है, 8 मिनट पहले आया था, यहाँ पे इमेज भी शो हो रही है और यहाँ पर उसका सब्जेक्ट और जो भी चीजें हैं 1-2 लाइन शो हो रही है। तो अगर आप चाहते हैं एक्सपेंडेबल नोटिफिकेशन दिखाना कि मतलब उसके अंदर कुछ कंटेंट भी रहे, तो उसके लिए आप प्रयोग कर सकते हैं जो इन्होंने फीचर बताया है, एक टेम्पलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। एडिशनल टेम्पलेट की मदद से आप लार्ज टेक्स्ट एरिया को, मैं अभी दिखाऊंगी कोड के माध्यम से कि किस तरीके से आप कर सकते हैं। पर सबसे पहले हम सीखेंगे प्यारा सा किस तरीके से एक सिंपल सा नोटिफिकेशन इस तरीके का ये 6 कंपोनेंट डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं और ऐप में शो कर सकते हैं, ठीक है जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। अब आ जाइए मैं आपको कुछ और महत्वपूर्ण चीजें जल्दी से बता दूं। सबसे महत्वपूर्ण क्या है यहाँ पर,
सबसे महत्वपूर्ण है नोटिफिकेशन चैनल। सो स्टार्टिंग इन एंड्रॉयड 8.0 मतलब एपीआई लेवल 26 और इसको ओरियो रिलीज का हर एक रिलीज को नाम दिया जाता है, किटकैट, ओरियो और नॉगट, अभी आपने देखा भी था लॉलीपॉप, इस तरीके से इसका नाम है ओरियो। सो इस रिलीज में ना एंड्रॉयड का इस रिलीज में एक बहुत बड़ा बदलाव लाया गया नोटिफिकेशन वाली फील्ड में, नोटिफिकेशन वाले क्षेत्र में। तो क्या बदलाव आया जी? सो ऑल नोटिफिकेशन मस्ट बी असाइन टू अ चैनल। अब इन्होंने कहा कि हर एक नोटिफिकेशन जो है वो एक चैनल से जो है लिंक्ड होना चाहिए, एसोसिएटेड होना चाहिए, ठीक है। अब आप पूछोगे सौम्या मैम ये चैनल वगैरह आप क्या बोले जा रहे हो, मतलब सही समझाओ, तो मैं आपको समझाती हूँ। सो इससे क्या होता है, मान लीजिए जैसे आपका व्हाट्सएप ही ले लो आप, ठीक है। तो पहले के जो एप्स हुआ करते थे, जैसे अगर पहले व्हाट्सएप की बात करूं तो उसमें ऐसा फीचर नहीं था कि जैसे अपने ग्रुप को म्यूट कर दिया है पर जो है और आप नोटिफिकेशंस रिसीव कर सकते हैं। अभी क्या है, चैनल्स बन गए हैं, मतलब क्या, कैटेगरीज अलग अलग बन गई हैं। जैसे कि ग्रुप्स जो होते हैं व्हाट्सएप पे, लेट्स से उसके लिए एक अलग चैनल है, उसकी नोटिफिकेशन के लिए। इंडिविजुअल यूजर से बात करने के लिए अलग एक चैनल बना हुआ है, ठीक है। तो अगर आप एक ही एप्लीकेशन के अंदर मान लीजिए कि इस पूरे ऐप का जो नोटिफिकेशन है वो बंद नहीं करना चाहते हैं, पर इसके कुछ फीचर्स का, कुछ कैटेगरीज का नोटिफिकेशन जरूर से आप अगर बंद करना चाहते हैं तो वहां पर आपको ये चैनल्स जो है बहुत ज्यादा काम आते हैं। ये यूजर्स के लिए बहुत काम की चीज है। ये देखिए आपको यहाँ पे समझाया भी गया है। सो अगर आप देखें यहाँ पर कैटेगरीज बनी हुई है, ये है आपका अलार्म एप्लीकेशन। सो अलार्म में देखिए यहाँ पे पूछ रहे हैं कि किस किस फीचर के लिए आप अलार्म मतलब नोटिफिकेशन चाहते हैं। सो जो टाइमर है ना, हो सकता है कि आप टाइमर जब भी लगाएं या फिर स्टॉप वॉच, इन सब के लिए नोटिफिकेशन आपके पास सबके लिए इंडिपेंडेंट ऑप्शन है। आपकी मर्जी है तो आप बस सिर्फ और सिर्फ अपकमिंग अलार्म का नोटिफिकेशन जो है वो ऑन रखेंगे। बाकी सबको क्या रख सकते हैं, मतलब नोटिफिकेशन आपको इन सब का नहीं चाहिए। अगर आप टाइमर लगा रहे हैं, स्टॉप वॉच लगा रहे हैं, तो ये आपकी मर्जी, आप चाहें तो इन सब का नोटिफिकेशन पूर्णतः से बंद रख सकते हैं, ठीक है। तो यूजर्स के लिए बहुत अच्छी चीज कर दी गई थी एंड्रॉयड वर्जन 8 में, और एंड्रॉयड वर्जन 8 दैट इज योर ओरियो, ठीक है। एंड्रॉयड 8 में ये चीज की गई थी, ठीक है। यूजर के लिए तो बड़ी अच्छी चीज कर दी गई। यूजर तो जो है एकदम प्रसन्न हो गए कि सेम ही ऐप में अगर हम कुछ नहीं दिखाना चाहें तो हम उस चीज को बंद रख सकते हैं, बाकी कुछ चीजों का नोटिफिकेशन दिखाना चाहें तो वो दिखा सकते हैं, ठीक है। ये नोटिफिकेशन चैनल की बात हो गई। यूजर इंटरफेस रेफर्स टू चैनल एज कैटेगरी, तो यहाँ पर चैनल्स को इन्होंने कैटेगरी के तौर पे दिखाया है, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारे ऐप में इस तरीके की कैटेगरी वगैरह आ चुकी है, ठीक है। बाकी नोटिफिकेशन का आप इंपॉर्टेंस कोड के द्वारा सेट कर सकते हैं, हाई रखना है, मीडियम, क्या कैसे, वो सब कुछ आसान चीजें हैं। अब मैं आपको वापस लाना चाहूंगी कहां पर, एंड्रॉयड स्टूडियो में, और हम लोग थोड़ा जल्दी से फटफट से कोड वगैरह लिख के पहला एक सिंपल सा एटलीस्ट नोटिफिकेशन बना के देख लेते हैं। तो वास्तव में नोटिफिकेशन का कोड मैं आपको बता दूं, बहुत छोटा, बहुत आसान होने वाला है। आप सिंपल डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो करके भी इस चीज को बहुत प्यार से, बहुत आराम से कर सकते हो, ठीक है। सो अगर मैं लेट्स से यहाँ पर लिखती हूँ नोटिफिकेशन इन एंड्रॉयड, तो यहाँ पर मुझे अच्छा खासा पूरा डॉक मिल जाएगा। अगर आप एकदम से बिगिनर हैं और नोटिफिकेशन जो है वो सीखना चाहते हैं तो ये आराम से डॉक्यूमेंटेशन इस वाले कॉन्सेप्ट का अच्छा है, प्यारा है। अदरवाइज मैं खुद ही आपको नहीं कहती हूँ। बाकी आप आइए मेरे साथ कोड लिखिए और चीजों को करिए। तो लग रहा है वाईफाई थोड़ा स्लो है, ये अभी लोड हो रहा है, तब तक मैं आती हूँ एंड्रॉयड स्टूडियो खोल के अपना एक प्रोजेक्ट लेक्चर 26 का, डे 26 का क्रिएट कर लेती हूँ, ठीक है। ये भी ग्रेडल बिल्ड वगैरह में टाइम लेगा। सो न्यू प्रोजेक्ट पे जाती हूँ मैं और यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करके डे 26 है, हाँ जी 27 एक्चुअली 27, वाओ नाइस। डे 27 नोटिफिकेशन वाला प्रोजेक्ट हम लोग अभी बना रहे हैं। नोटिफिकेशंस के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं। फिनिश पे क्लिक कर देती हूँ मैं और यहाँ देख लेती हूँ ये खुल गया डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। सो अगर आपको एक क्रिएट नोटिफिकेशन करना है तो मैं इस पे क्लिक करती हूँ और ये डॉक्यूमेंटेशन देखिए आ गया है। इन्होंने कहा कि ये जो है डिपेंडेंसी जरूर से आपके प्रोजेक्ट में होनी चाहिए, ये ऑलरेडी हमारे पास रहती है। मैं आपको प्रोजेक्ट में आके दिखा देती हूँ, अभी बिल्ड वगैरह हो रहा है ग्रेडल स्क्रिप्ट में। ग्रेडल में आप जरा सा आ जाइए, थोड़ी समय के लिए आइए। ये देखिए एंड्रॉयड एक्स कोर
KTX ये ऑलरेडी मेरे पास प्रेजेंट है, तो ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन जी मेरे पास ऑलरेडी ये प्रेजेंट है। मैं इसको अपग्रेड यहाँ पे वो कर देती हूँ, जैसे यहाँ पे येलो वार्निंग दे रहा है, इस पे जाऊंगी, चेंज टू 1.90 कह रहा है, क्लिक कर दूंगी और सिंक्रोनाइज कर दूंगी, क्योंकि मुझे थोड़ा अप टू डेट चीजें पसंद है। जैसे कि आप में से काफी लोग जिद कर रहे थे जावा जावा, पर मुझे पता है कि आप अपने पोर्टफोलियो में कॉटलिन डालेंगे तो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज दौड़े दौड़े भागे भागे स्वयं आएंगी, ठीक है। इसलिए मैं चाहती हूँ आपको वही सिखाना जो आपके करियर के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, ठीक है। तो अब ये इसमें सिखाने वाले हैं किस तरीके से बेसिक नोटिफिकेशन बनाया जाता है। उसके लिए कोड वास्तव में पहले सिर्फ इतना हुआ करता था, परंतु अब जो है, क्योंकि हमें चेक करना होगा कि एंड्रॉयड का आपका वर्जन क्या है। अगर वर्जन आपका 8 से अधिक है तो उसमें जो है नोटिफिकेशन चैनल वाला कॉन्सेप्ट यूज होगा, राइट। चैनल आईडी वगैरह ये सब कॉन्सेप्ट यूज होगा। अगर 8 से कम है तो ये खुद से चैनल आईडी वाला फीचर और ये सब कुछ इग्नोर हो जाएगा, ठीक है। हो सकता है आप जो ऐप बना रहे हैं एज अ डेवलपर, आप जो ऐप बना रहे हैं उसको कई सारे प्राणी इस्तेमाल करें। हो सकता है किसी के पास पुराना फोन है वो लोग इस्तेमाल करें, कुछ नए फोन वाले। तो आपको अपने साइड से एकदम अपने कोड को झक्कास रखना है ताकि वो सारे एप्स में अच्छे से चल सके, ठीक है जी। बहुत बढ़िया। अब हम लोग क्या ध्यान देंगे, आ जाइए और हम लोग ध्यान से अपना सारा काम कर लेते हैं, ठीक है। परफेक्ट। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, आपने देख डॉक्यूमेंटेशन को मैं बार बार फॉलो नहीं करूंगी। मैंने भी नोटिफिकेशन टू बी ऑनेस्ट बहुत ज्यादा एप्स में इंटीग्रेट नहीं किया है, पर थोड़ा बहुत कोड मुझे याद ही है। बाकी कुछ अगर कोड याद नहीं होगा, देखिए आप बहुत ज्यादा अगर किसी फील्ड में काम करते हैं, एप्स बनाते हैं, तो थोड़ा बहुत चीजें याद हो जाती हैं। अदरवाइज डॉक्यूमेंटेशन तो है ही, कोई आपको ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करता कि आप सारे सिंटेक्स को टिप्स पे लेकर चलो, ठीक है। बहुत अच्छे। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर चैनल जो है चैनल आईडी बना लेती हूँ, ठीक है। चैनल आईडी, और यहाँ पे वास्तव में बताऊं आपको चैनल आईडी की आप कुछ भी वैल्यू दे सकते हैं, ये कुछ खास मायने नहीं रखेगा। मैं आपको बताऊंगी आगे क्यों मायने नहीं रखेगा, ठीक है। चैनल आईडी हो गया। इसके बाद मैं बना लेती हूँ चैनल का नेम। ये सब हमें नहीं करना पड़ता अगर एंड्रॉयड ऑरियो वाले रिलीज में इन्होंने ये फीचर नहीं डाला होता, पर ठीक है, यूजर्स का जहां भला हो रहा है तो डेवलपर भी उसी में खुश हो लेते हैं। तो अब मुझे ये करना है जी, अब मैं एक अलग फंक्शन, जैसे ये ऑन क्रिएट है ना, मैं एक काम करती हूँ, चैनल वगैरह जो है एक अलग मेथड में जाकर चुपचाप से धीरे से क्रिएट कर लेती हूँ। इसको नाम दे देती हूँ फन क्रिएट नोटिफिकेशन चैनल नाम दे देती हूँ। सही है, बिल्कुल सही है जी। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए नाम वगैरह, इस चीज का आप हमेशा ध्यान रखो, ठीक है। क्रिएट नोटिफिकेशन चैनल, ठीक है। ये हमारा एक मेथड हो गया। इसको यहाँ पे स्टार्ट करते हैं और इसके अंदर आकर हम क्या करते हैं, नोटिफिकेशन चैनल को क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, मुझे चेक करना होगा कि हमारा जो यूजर जिस भी ऐप में इसको इंस्टॉल किया है उसका वर्जन वगैरह चेक करना है, ठीक है। सो बिल्ड, क्या करना है हमें, बिल्ड डॉट एंड्रॉइड डॉट ओएस, बिल्ड डॉट वर्जन डॉट एसडीके, yes this one, if this is greater than or equal to Oreo, सिर्फ तभी जो है नोटिफिकेशन चैनल बनाओ आप, नहीं तो आप कुछ मत करो इस फंक्शन के अंदर, ठीक है। क्योंकि Oreo के बाद ही नोटिफिकेशन चैनल का कॉन्सेप्ट जो है वो आया था। अगर Oreo से कम है यूजर का क्या वर्जन, तो जो है पुराने फोनों में इसको बनाने की जरूरत ही नहीं है। इफ बिल्ड डॉट वर्जन डॉट एसडीके इंट इज ग्रेटर देन बिल्ड वर्जन कोड्स डॉट ओरियो है ना, तो इसमें ओरियो आ जाएगा। ओरियो पहला, ठीक है। इफ दिस इज द केस, अगर जो वर्जन है वो ओरियो से ज्यादा है, तब जो है आप आकर चैनल वगैरह बनाएंगे, ठीक है जी। आ जाइए अब इसके अंदर और क्रिएट करना शुरू करिए चैनल को। वेल चैनल इज इक्वल टू नोटिफिकेशन चैनल नाम का आपको यहाँ पर दिखेगा एक फंक्शन, ठीक है। पहला वाला, इसको क्लिक कर दीजिए। इसके अंदर कमांड पी करिए, देखिए आप बहुत सारी वेरिएबल्स को ये मांग रहा है, ठीक है। तो पहला ये मांग रहा है चैनल आईडी, ठीक है। चैनल आईडी में दे देती हूँ। इसके बाद में दे देती हूँ उसे चैनल का नेम एंड थर्ड पैरामीटर इंपॉर्टेंस पूछ रहा है। ये किस चीज की इंपॉर्टेंस, तो इंपॉर्टेंस नोटिफिकेशन की। जैसे आपने हेड्सअप नोटिफिकेशन देखा, उसकी जो इंपॉर्टेंस प्रायोरिटी है बहुत हाई है, तभी आप कुछ भी इस्तेमाल कर रहे हैं वो ऊपर से आके आपको अचानक से बता रहा है हेड्सअप, हे दिस इज इंपॉर्टेंट, ऐसे करके फील आ रहा है, राइट। ऊपर से अचानक आपको नोटिफिकेशन। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगी, फिलहाल आपको जो मैं सिखा रही हूँ इसमें
नोटिफिकेशन का इम्पोर्टेंस कैसे सेट करते थे? मैनेजर में जाके होता है शायद। हाँ, इम्पोर्टेंस देखिए, हाई रख सकते हैं, लो रख सकते हैं, अनस्पेसिफाइड रख सकते हैं। मैं यहाँ पे क्या कर देती हूँ, डिफॉल्ट थोड़ा रख देती हूँ, ठीक है। डिफॉल्ट अपना जो रख लो आप, मतलब अपने हिसाब से दिखा लो, मुझे फिलहाल तो कोई ऐसा जरूरी नहीं है नहीं कुछ, ठीक है। परफेक्ट। अब इसके बाद मैं क्या करूंगी जी, इसको नीचे कर लो क्या, आपकी इजाजत हो तो चलिए यहीं पे कर लूंगी। और इसके बाद मैंने ये करना है कि इस जो नोटिफिकेशन चैनल को मैंने बनाया, इस नोटिफिकेशन चैनल में मुझे कुछ एक्शन परफॉर्म कराना है, मतलब कुछ चीजें करानी है। तो मैं डॉट अप्लाई कर देती हूँ और डॉट अप्लाई का कोड यहाँ लिख दूंगी। इस चैनल में मैं बेसिकली कुछ करवाना चाहती हूँ। तो मैं क्या चाह रही हूँ कि अगर मान लीजिए, बहुत चीजें आप करा सकते हैं यार, जैसे अगर इस नोटिफिकेशन चैनल का कोई नोटिफिकेशन आता है, तो जैसे कई सारे फोन में ऊपर ऐसे ये लाइट वगैरह होती है, तो लाइट का कलर आप लाल करवा दे। आपने देखा होगा कई लोगों के फोन में जैसे मिस कॉल अगर रह जाती है तो लाल लाल सा ब्लिंक होते रहता है ना, तो वैसा कुछ आप यहाँ पे करा सकते हैं, बिल्कुल करा सकते हैं, ठीक है। इस नोटिफिकेशन चैनल में मैं क्या कराऊं, फिलहाल मैं एक काम कर लेती हूँ। सैंपल वाले में इन्होंने क्या करा, कुछ डिस्क्रिप्शन ही शो कर लो, कुछ भी कर लो आप, मतलब ठीक है, बिल्कुल आपके ऊपर है। और कुछ नहीं करना चाहो तो वो भी ठीक है, ठीक है। एनी एक्शन इफ यू वांट टू परफॉर्म दैट्स फाइन, अदरवाइज इट्स अप टू यू यार। अभी हमारे पास ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है नहीं। और इसमें अगर मैं देखूं नोटिफिकेशन चैनल कहाँ बनाया, ये देखिए क्रिएट नोटिफिकेशन चैनल किया इन्होंने, और यहाँ पे पूरा बता रहे हैं क्रिएट अ चैनल एंड सेट द इम्पोर्टेंस। तो इन्होंने भी वही किया, देखिए जैसा मैंने किया है। बिल्ड वर्जन जो है चेक किया, अगर ऑडियो से ग्रेटर है तब इसके अंदर आए ये लोग। और यहाँ पे नेम है, डिस्क्रिप्शन है, इंपॉर्टेंस, बेसिकली सबका अलग से वेरिएबल बना लिया। उसके बाद नोटिफिकेशन मैनेजर वगैरह ये लोग अलग से क्रिएट कर रहे हैं। तो इसके अंदर ये लोग डॉट अप्लाई वगैरह करके कुछ लगता है ज्यादा नहीं करा रहे। दैट्स कम्प्लीटली फाइन। मैं चाह रही थी कुछ शो करना, बट ठीक है, डॉट अप्लाई करके आप कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, बिल्कुल आपकी मर्जी है। तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक तरीके से हमने कितनी चीजें, अच्छा ठीक है, आप ये देखिए चैनल यहाँ पे क्रिएट किया इन्होंने, फिर डॉट अप्लाई किया है, और यहाँ पे ये लोग क्या कर रहे हैं, नोटिफिकेशन के साथ एक डिस्क्रिप्शन वगैरह शो कर रहे हैं, डिस्क्रिप्शन शो कर रहे हैं, ठीक है। ये भी कर सकते हो आप, है ना, आपकी मर्जी है बिल्कुल। तो आइए हम लोग भी डिस्क्रिप्शन ही इन लोग का थोड़ा चीटिंग कर लेते हैं और डिस्क्रिप्शन। बाकी आप लाइट कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हो, पर वो एमुलेटर पे टेस्ट नहीं हो पाएगा, समझ पा रहे हो, एमुलेटर पे टेस्ट नहीं हो पाएगा। तो अगर यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में ले लेती हूँ फ्रॉम गेट डिस्क्रिप्शन मेथड, और कुछ भी डाल देती हूँ, क्या डाल दूँ, दिस इज माई नोटिफिकेशन चैनल। बाकी कलर वगैरह चेंज कराने के लिए आप क्या यूज कर सकते हो, आपको पता है? अगर पता है तो बताइए कमेंट में, नहीं तो आप सुनिए मुझे। लाइट कलर ले लूंगी मैं फ्रॉम गेट लाइट कलर, सेट लाइट कलर, इसको चेंज कराना चाहती हूँ मैं, राइट। तो जो कलर का आप दिखाना चाहते हो, कि मान लो कि कलर जो है ग्रीन दिख करना चाहते हो तो ग्रीन डाल लो यहाँ पर आप, ठीक है। और इसके बाद इनेबल लाइट्स वाला एक इनका बाय बिल्ट इन मेथड है, उसको आप कॉल कर लो और उसको ट्रू कर दो, मतलब लाइट्स वगैरह इनेबल हो जाए, बस हो गया काम। पर ये बिल्कुल आपकी मर्जी पे है। मैं फिलहाल ऐसा कलर वलर के साथ ज्यादा खेल और छेड़छाड़ करती नहीं हूँ। एमुलेटर में तो फिलहाल वो चेक भी नहीं हो सकता, फोन में जिसमें लाइट वाला वो ब्लिंक वाला फीचर होता है उसमें जरूर आराम से हो पाएगा, ठीक है। सो क्रिएट नोटिफिकेशन चैनल में हमने क्या क्या किया, बहुत आसान सी चीज की है, कोई बड़ी बात नहीं की है। सो मैंने क्या किया, सबसे पहले तो चेक कर लिया अगर जो है वर्जन ज्यादा है ऑडियो से सिर्फ, तभी ये नोटिफिकेशन चैनल वाला कोड जो है वो काम में आएगा, ऑलराइट। तो फिर मैंने यहाँ पे वेल चैनल क्रिएट कर लिया और चैनल में कुछ एक्शन अप्लाई कर दिया कि ये अगर नोटिफिकेशन शो होता है तो थोड़ा डिस्क्रिप्शन शो कर दो या फिर लाइट वगैरह चमका दो, कुछ भी कर दो, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, अब आप देखो, एक और मैं वेरिएबल बना लेती हूँ मैनेजर नाम का, ठीक है। मैनेजर बेसिकली नोटिफिकेशन मैनेजर टाइप का ये होएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, गेट सिस्टम सर्विस करना है, गेट सिस्टम सर्विस करना है। और यहां पर मैं क्या पास करूंगी, यहाँ पे मैं कॉन्टेक्स्ट पास कर देती हूँ। अभी आप देखो कॉन्टेक्स्ट डॉट नोटिफिकेशन सर्विस बेसिकली मैं बुलाना चाह रही हूँ यहाँ पर। बहुत अच्छे, नोटिफिकेशन सर्विस को बुला लिया। इन्होंने भी कुछ ऐसा ही शायद डॉक्यूमेंटेशन में किया होगा। हाँ, गेट सिस्टम सर्विस कर रहे हैं, नोटिफिकेशन सर्विस को बुला रहे हैं। और इसके बाद मैं क्या चाह रही हूँ, अगर यहाँ पर आप इसका टाइप अभी देखें तो देखिए यहाँ पर
इसका टाइप ये बता रहा है एनी है, पर मैं क्या चाहती हूँ इसका टाइप जो है वो नोटिफिकेशन मैनेजर है। तो लास्ट में मैं लिख दूंगी कि हेलो जी, आप थोड़ा नोटिफिकेशन मैनेजर की तरह ही बिहेव करो। कभी कभी याद दिलाना पड़ता है ना कि हेलो, आप जो है जैसे स्टूडेंट हैं या फिर टीचर है तो टीचर की तरह बिहेव करें। तो वैसे मैनेजर को मैंने बता दिया कि हेलो, आप नोटिफिकेशन मैनेजर है, मैनेज करते हैं, तो आप उसकी तरीके से अपना बिहेव करिए। फिर मैं मैनेजर डॉट क्रिएट नोटिफिकेशन चैनल मेथड को बुला दूंगी, जो कि मेरा सारा काम कर देगा। चैनल पास कर दिया, ये जो वेरिएबल यहाँ बनाया था मैंने वो पास कर दिया। बहुत अच्छे, वेरी गुड। तो ये जो है पूरा मैंने कोड वगैरह अपना लिख लिया है, ठीक है। अगर ओरियो से ज्यादा है वर्जन, मतलब कि फ्यूचर ओरियो के आगे के ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, तब आपको ये चैनल बनाना है। चैनल बनाना आपने सीख लिया, बहुत आसान है यार। नोटिफिकेशन चैनल मेथड को बुलाना है, इसके अंदर आईडी देना है, नेम देना है, इसमें कुछ वैल्यू आप रख सकते हैं, कुछ भी वैल्यू। उसके बाद इंपॉर्टेंस देना है, फिर डॉट अप्लाई आपकी मर्जी है। अगर इस नोटिफिकेशन को शो होने पे, चैनल को शो होने पे आप कुछ करवाना चाहते हैं तो आप करवा सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए चैनल मतलब कि चैनल मतलब क्या, कैटेगरी। मान लीजिए कि जैसे अभी हम देख रहे थे जो डॉक्यूमेंट था नोटिफिकेशन इन एंड्रॉइड वाला डॉक्यूमेंटेशन, सो इसमें जैसे हमें चैनल्स का एक्सप्लेन कर रहे थे ये लोग कि अलार्म वाले ऐप के अंदर ये देखिए काफी कैटेगरी थी। तो मान लीजिए आप चाहते हैं मिस्ड अलार्म पे लाल कलर हो जाए, मतलब आपके फोन में ब्लिंक वगैरह कलर हो, तो ये जो है आप सेट इस तरीके से बेसिकली चैनल का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। समझ पा रहे होंगे शायद आप। बहुत अच्छे चैनल बन गया। इसके आगे की कहानी बहुत ज्यादा है आसान, ठीक है। अब बिल्कुल वही कहानी है जो कि हम पहले किया करते थे। और नोटिफिकेशन चैनल को शुरू में ही जैसे ही ऐप आपकी लाइफ साइकिल तो पढ़ी रखी है आपने, ऑन क्रिएट सबसे सर्वप्रथम कॉल होता है। तो जैसे ही कॉल होगा तो आप नोटिफिकेशन चैनल जो है फटफट से बनवा लीजिए। अब आ जाइए आप मेन हमारे काम के ऊपर, ठीक है। नोटिफिकेशन बनाना बहुत ज्यादा है एक्चुअली आसान, मैं आपको अभी सिखाती हूँ, ठीक है। ये एक्चुअली मुझे भी याद नहीं है, पर याद पता है कैसे मैं रख रही हूँ इसको, क्या क्या हमें नोटिफिकेशन में चाहिए होता है उस तरीके से। सो नोटिफिकेशन इज इक्वल टू नोटिफिकेशन कॉम्पैक्ट डॉट बिल्डर इसके अंदर कमांड पी करके मैं देखो क्या मांग रहा है। कॉन्टेक्स्ट ले लो आप यार, दिस ले लो और हट जाओ हमारे रास्ते से। इसके बाद आप क्या मांग रहे हो, चैनल आईडी लो यार, ये भी ले लो आप, चैनल आईडी ले लो। एंड आफ्टर दैट वो जो 6 पैरामीटर्स हम पढ़ के आए थे, पहले तो एक टाइटल डाल देते हैं, सेट टाइटल कर देती हूँ, सेट कंटेंट टाइटल इसमें लिख देती हूँ। क्या लिख दें हम, कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि 30 days of app dev ट्यूटोरियल 27, ठीक है। इसका नोटिफिकेशन जा रहा है। इसमें फिर मैं टाइटल डाल दिया, थोड़ा टेक्स्ट वगैरह भी डाल दूँ इसके नीचे जो शो होगा, ठीक है। ये जो क्या डाल दूं मैं, आप बताओ। 30 days of app dev है, मैं बोल देती हूँ भाई आपको बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर शोइंग अप इन टुडेज लेक्चर एंड लर्निंग नोटिफिकेशन फीचर, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर शोइंग अप टुडे, ओके। फिर डॉट आप कुछ छोटा आइकन जो है सेट कर सकते हो, स्मॉल आइकन कहाँ शो होगा बेसिकली मैं बताती हूँ। ये जो है ये देखिए, अभी हमने देखा था ना, ये यहाँ पर वर्ब्स बेसिकली अभी रन करके मैं दिखा लूंगी। चलो आपको समझाया था मैंने एक्सप्लेन करते टाइम, इसकी पिक्चर एग्जैक्ट मिल रही है। सेट स्मॉल आइकन कर लेते हैं, इसके अंदर आइकन डालना है। तो अभी कौन सी आइकन डाल दूं मैं, हार डॉट ड्राइबल में तो सिर्फ ये 2 ही चीज है। तो मैं एक काम करती हूँ, ड्राइबल में ना एक पिक्चर एक आइकन जो है उठा लेती हूँ। कहाँ से, ड्राइबल खोलिए आप एंड इस पर राइट क्लिक करिए, न्यू वेक्टर एसेट में जाइए एंड यहाँ से मैं कुछ नोटिफिकेशन नहीं आइकन लिखती हूँ, देखूँ क्या मिलता है। ये डाल लेते हैं, चलो मजा आएगा, ठीक है। ये जो है मैं यूज कर लूंगी। स्माइली, हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए, कठिनाई कितनी भी आ जाए जीवन में हमेशा मुस्कुराते रहिए। स्पेशली डेवलपर्स को ये बात बहुत ज्यादा ध्यान देनी चाहिए, क्योंकि बग्स हमारी लाइफ में बहुत आते हैं। अब इस नोटिफिकेशन की प्रायोरिटी मुझे सेट करनी है, मैं इसकी प्रायोरिटी चलो हाई रख देती हूँ, ठीक है। मुझे क्या जा रहा है, अभी तो हम डेमो बना रहे हैं, बाकी जो हमारे जो हमारे क्लाइंट्स या फिर जब काम करेंगे टीम वगैरह में, तो जो बोला जाएगा हम तो वही फिर करते रहेंगे, इतनी छूट कहाँ मिलेगी हमें, है ना। ऑलराइट, इसके बाद डॉट बिल्ड कर दो आप इसे। मेरे ख्याल से मैंने सब कुछ सेट कर ही लिया है, एक बार डॉक्यूमेंटेशन में आके कंफर्म कर लेती हूँ। ये है ना, क्रिएट नोटिफिकेशन, तो इन्होंने भी बिल्डर बनाया है, नोटिफिकेशन कॉम्पैक्ट डॉट बिल्डर दिस और चैनल आईडी दे रहे हैं। इसके बाद मैंने
पांच चीजें दी हैं। तो आइकन, स्मॉल, टाइटल, टेक्स्ट और प्रायोरिटी। बहुत बढ़िया, एकदम मेरी ठीक है, मैंने बिल्कुल वही चीज फॉलो की है। परफेक्ट। अब इसमें और चीजें भी कर सकते हो, जैसे उन्होंने बताया है स्टाइल वगैरह, अगर लॉन्ग टेक्स्ट वाला शो करना चाहते हैं, वो सारी चीजें एक्स्ट्रा फालतू की तो नहीं है, मतलब जरूरत के हिसाब से आप करेंगे, ठीक है। आई थिंक सब कुछ ऑलमोस्ट हो गया है। अब और क्या मैं करा लूं? यस, एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण रह रही है, वो है मुझे याद करने दीजिए आप लोग। ठीक है, अपने यूआई में एक बटन बना लेते हैं, उसको क्लिक करने पे हम इस नोटिफिकेशन को शो कर देंगे, ठीक है। साउंड्स गुड, ऑसम। आ जाइए मेन एक्टिविटी के अंदर, एंड यहाँ पर स्प्लिट में आकर आप यहाँ पर लीनियर लेआउट लिख लीजिए। लीनियर लेआउट मैं लिख रही हूँ, बाकी आप तो एकदम अपने डिजाइन के आप पूरे खुद ही मालिक हैं, आप जैसा शो करना चाहे वैसा शो कर सकते हैं। यहाँ पे मैं क्या करूंगी, डिजाइन में आके कुछ टेक्स्ट व्यू फटफट से ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगी। बटन यहाँ पे एक डाल देती हूँ, फिलहाल एक ही की जरूरत है मुझे, और इसके अंदर मैं इसका साइज जो है दे देती हूँ 26 SP। और यहाँ पे आई विल टेल नोटिफिकेशन ट्यूटोरियल चल रहा है एकदम अच्छे से तरीके से। बहुत सिंपल सा कोड है, नोटिफिकेशन चैनल बनाने के लिए थोड़ा सा टफ हो गया था, बाकी तो एकदम मस्त और प्यारी सी चीज है। स्टाइल इसका मैं कर देती हूँ बोल्ड, और ग्रेविटी भी इसको दे देती हूँ सेंटर की, ठीक है। वेरी नाइस। इसके बाद बटन को जो है मार्जिन दे देती हूँ, मैं मार्जिन दे देती हूँ 30 dp, एंड बटन में लिख देती हूँ क्लिक मी, और इसको क्लिक करने से, या फिर इसके अंदर लिख देती हूँ नोटिफाई, ठीक है। नोटिफाई क्लिक करने से एक नोटिफिकेशन जाएगा यूजर के पास। साउंड्स गुड। एंड विड्थ को रैप कंटेंट जितना जरूरत हो उतना ही आप फैलो, ठीक है। और ग्रेविटी हम सेंटर ही कर देते हैं। साउंड्स गुड। इसकी आईडी बटन है, तो आ जाइए वापस आप यहाँ पर val btn इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी, एंड ये एक बटन है r.id.button id है। सो व्हाट आई विल डू नाउ, मुझे बटन को क्लिक कराने पे नोटिफिकेशन ट्रिगर करना है, मतलब नोटिफिकेशन ऑन करना है। तो एक छोटा सा काम और कर लेते हैं, मुझे एक और यहाँ पे नोटिफिकेशन मैनेजर बनाना होगा, बिल्कुल उसी तरीके से जैसा कि मैंने बनाया था नीचे वाले मेथड में, जब मैं डील कर रही थी किसके साथ, चैनल के साथ, चैनल बना रही थी जब मैं, ठीक है। क्रिएट नोटिफिकेशन चैनल, इसमें कुछ वार्निंग दे रहे हैं क्या ये लोग? कह रहा है कि इसको आप प्राइवेट बना सकते हो, बना दो यार, ठीक है। नोटिफिकेशन मैनेजर हम बना लेते हैं, इसके लिए कुछ नहीं करना यार आपको। नोटिफिकेशन आप कोड आप लिखना शुरू करोगे, खुद से आपको काफी सारी जानकारियां दे देता है, ठीक है। ये रहा, एंड इसके अंदर क्या देना है, कमांड P मैं कर रही हूँ, अच्छा नहीं ठीक है, कॉम्पैट डॉट फ्रॉम करना होता है, एक बार कंफर्म मैं यहाँ आगे कर लेती हूँ। नोटिफिकेशन ये हो गया, बिल्डर बना लिया इन्होंने, ठीक है। नोटिफिकेशन ट्रिगर शायद अभी नहीं कर रहे हैं ये लोग, अदरवाइज उस पीस ऑफ कोड में हमें पता चल जाता। ऑटो कैंसिल वगैरह भी यहाँ पे देखो दे रखा है इन्होंने, एंड हाँ ये है देखो, मेनली लास्ट में आपको ये करना होगा शो करने के लिए, नोटिफिकेशन शो करने के लिए क्या करना होगा, बेसिकली वही मैं कर रही हूँ, नोटिफिकेशन मैनेजर कॉम्पैट डॉट फ्रॉम दिस, ठीक है, डॉट फ्रॉम दिस, एंड इसके बाद मैं क्या करूंगी, btn डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, इसको क्लिक करते ही मुझे आप शो कर दो नोटिफिकेशन मैनेजर, ये जो बनाया है ये डॉट नोटिफाई एक मेथड होगा इनका, नोटिफाई मेथड, ठीक है। नोटिफाई मेथड का आप बस सीधे तौर पे इस्तेमाल कर लो, और इसके अंदर भी कुछ मांगता है, एक्चुअली दो चीजें मांगता है, इसकी अपनी एक नोटिफिकेशन आईडी ये मांगता है, और एग्जैक्ट में क्या नोटिफिकेशन शो करना है वो मांगता है। तो नोटिफिकेशन तो मैंने यही शो करना है, तो ये मैं डाल देती हूँ। अब यहाँ आप कहोगे कितनी बार है यार आप सौम्या मैम आईडी वगैरह बनवा रहे हो, तो बस 2 बार यार, चैनल के लिए अलग आईडी बनती है, चैनल की एक अलग आईडी है, और यहाँ पर नोटिफाई करते टाइम नोटिफिकेशन की एक खुद की आईडी बनती है। मैं 0 देके भी काम अपना चुपचाप, 1 मिनट 0 में नहीं मान रहा क्या, तो यहाँ पर हम एक अलग वेरिएबल ऊपर जाके बना लेते हैं एंड उसको पास करेंगे, ठीक है। क्या टाइप का मांग रहा है ये, मिनट, कंट्रोल Z, कमांड P कर रही हूँ, तो आईडी इसे चाहिए तो इंटीजर ही, पर
फिलहाल जो है आइए एक बार डॉक्यूमेंटेशन से कंफर्म कर लेते हैं फटफट से। नोटिफिकेशन आईडी चाहिए, यस, और आईडी उन्होंने किधर बनाई है वो हमें बताया नहीं है, ठीक है। दैट्स वाई डॉक्यूमेंटेशंस आर समटाइम्स हार्ड टू फॉलो। मैं काम करती हूँ ऊपर ही बना देती हूँ। चलो नोटिफिकेशन आईडी बनानी है, राइट। यहाँ पर भी मैं अपने मन से कुछ भी वैल्यू ही दूंगी, मान लो 0 ही दे देती हूँ, ठीक है। और इसको यहाँ पर नोटिफिकेशन ना यस। अभी भी शायद इसे कुछ एरर मिल रहा है, क्या बोल रहा है ये, बटन डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर के अंदर हमने ये कह रहे हैं मिसिंग परमिशंस रिक्वायर्ड बाय दिस। ऐड परमिशन करने को कह रहे हैं, परमिशन ऐड करने को कह रहे हैं, कर देते हैं ऐड परमिशन वगैरह। यार इसको यूज करने के लिए बेसिकली हमें कह रहे हैं कि आप परमिशन चाहिए होगी आपको। अच्छा ओके, तो मैनिफेस्ट में मैं काम करती हूँ, जाके शायद ऑटो ऐड हुआ, क्या नहीं हुआ होगा। तो बेसिकली ये कह रहे हैं, जैसे आइए मेन एक्टिविटी में वापस मैं कंट्रोल Z करती हूँ, जो फालतू के कोड आए हैं। तो इनका कहने का है कि भाई प्लीज आप जाके मैनिफेस्ट में परमिशन वगैरह ऐड कर लो, ये वाली परमिशन कह रहे हैं ये ऐड कर लो। अगर ये नहीं रहेगी तो ये जो आपका पूरा नोटिफाई वगैरह का काम है ना वो बिल्कुल हो नहीं पाएगा, ठीक है। तो मैं कहती हूँ ऐसे कैसे नहीं हो पाएगा, मैं जाके तुरंत झटपट से मैनिफेस्ट में जाऊंगी और यहाँ पर पोस्ट नोटिफिकेशन ऐड हो गया है, ठीक है, और ऐड हो गया है। तो वो अपने सेफ साइड के लिए क्या कर रहे हैं कि ये चेक ले रहे हैं कि अगर मैनिफेस्ट में वो परमिशन एडेड है सिर्फ तभी नोटिफाई को कॉल करो, नहीं तो पता है क्या होगा, क्रैश हो जाएगा एप्लीकेशन। तो अगर मैं इनका ऐड परमिशन चेक पे करूं या फिर एक और ऑप्शन क्या थे यहाँ पर, मोर एक्शन पे अगर क्लिक करूं, ऐड परमिशन चेक, या फिर आप इस वार्निंग को सप्रेस भी कर सकते हो। अगर मैं इस पे क्लिक कर दूं तो ये देखो यहाँ पर इन्होंने ऐड कर दिया सप्रेस लिंक मिसिंग परमिशन। मतलब मुझे मत सिखाओ कि आप क्या करना है क्या नहीं, मुझे कॉन्फिडेंस है कि मैंने जो यहाँ पर मैनिफेस्ट में परमिशन ऐड कर दिया है, तो ऐसा कुछ क्रैश होगा ही नहीं। तो मैं ये फेस लगा के इतना अपना सर का दर्द नहीं बढ़ाना चाहता एज अ डेवलपर, तो ठीक है। या फिर आप मान लो अच्छे डेवलपर हो तो आप जो है पूरा केयर करते हो हर चीज का और ऐड परमिशन चेक भी कर सकते हो। तो बेसिकली ये क्या कर रहा है, इफ एक्टिविटी कॉम्पैट डॉट चेक सेल्फ परमिशन चेक कर रहा है। ये किस चीज की परमिशन चेक कर रहा है, इस स्क्रीन में, इस एक्टिविटी में मैनिफेस्ट डॉट परमिशन डॉट पोस्ट नोटिफिकेशन। अगर ये चीज, ये स्टेटमेंट, इफ दिस इज नॉट इक्वल टू परमिशन ग्रांटेड, अगर परमिशन ग्रांट नहीं किया गया है तो जो है आप क्या एक्शन परफॉर्म करोगे ये यहाँ पर आप शो कर दो, ठीक है। इसके लिए आप एक यूजर को टोस्ट या डायलॉग शो कर सकते हो कि हेलो जी हमें प्लीज आप परमिशन दे दीजिए। यू कैन शो टोस्ट दैट हे यूजर प्लीज। जैसे कई बार आपको ऐप में बोलते हैं ना कि हे सौम्या जोमेटो का यार नोटिफिकेशन ऑन कर लो, आप बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मिस करो। इवन इंस्टाग्राम वगैरह में भी ये फीचर होता है। तो अगर जैसे यूजर ने, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इफ के द्वारा हम बेसिकली ये कर रहे हैं कि चेक सेल्फ परमिशन कर रहे हैं। इस स्क्रीन में मतलब इस एक्टिविटी में हम पूछ रहे हैं मैनिफेस्ट डॉट परमिशन पोस्ट नोटिफिकेशन, अगर ये परमिशन इज नॉट इज इक्वल टू परमिशन ग्रांटेड, पैकेज मैनेजर डॉट परमिशन ग्रांटेड, अगर पोस्ट नोटिफिकेशन वाला जो परमिशन है यूजर ने उस परमिशन को अगर ग्रांट नहीं किया है तो आप यहाँ पे क्या दिखाना चाहोगे। तो ऑब्वियसली आप यूजर से हाथ पैर जोड़ के रिक्वेस्ट कर सकते हो कि प्लीज आप नोटिफिकेशन ये वाला परमिशन दीजिए। आप आराम से मतलब पूछ सकते हो कि if you want to see this, if you want to be notified of the important updates, तो please साम्या keep your notifications on। कुछ इस टाइप का आप यहाँ डायलॉग बॉक्स शो कर सकते हैं, या फिर आप टोस्ट शो कर सकते हैं, आपकी जो मर्जी आप वो कर सकते हैं। मुझे अभी फिलहाल कुछ नहीं करना, मुझे आपको बस सिखाना था जो चीज वो थी नोटिफिकेशन चैनल कैसे बनाते हैं एंड इसके बाद नोटिफिकेशन कैसे बनाते हैं। उसके बाद तो नॉर्मल मैनेजर बना के मैंने नोटिफाई कर दिया। तो दोस्तों मैं फिलहाल के लिए इसको इफ को हटा रही हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा ये, एंड इसके बदले मैं यहाँ पर सप्रेस कर दूंगी इस एरर को, ठीक है। ये मैंने लगा दिया सप्रेस लिंक। नाउ आई विल रन दिस एप्लीकेशन टू सी इफ माई नोटिफिकेशन इज वर्किंग परफेक्टली फाइन और नॉट। और अगर एक बार वो रन, वाह क्रैश हुआ क्या, अच्छा नहीं, ग्रेडल बिल्ड हो रहा है।
फ्रेश हो भी सकता है, मतलब क्या भरोसा एमुलेटर पे क्या कैसे हो रहा है, देखते हैं। कुछ एरर आएगा तो उसे भी भाई हम लोग फिक्स करने का पूर्णतः प्रयास करेंगे। नोटिफाई, तो ये देखिए यहाँ पे एक आइकन मुझे शो हो गया है, ठीक है। आपको पता नहीं आवाज आई या नहीं आई, तो यहाँ पर मुझे आइकन जो है वो जो है शो हो गया है स्माइली सा। अगर मैं इसको नीचे लाती हूँ तो ये देखिए, ये वाला तो एंड्रॉयड सेटअप का कुछ है, एंड्रॉयड सेटअप का है। नीचे ये मेरा शो हो रहा है नोटिफिकेशन, Day27 नोटिफिकेशंस ऐप का नाम है। आइकन मैंने स्माइली सेट किया था, इसको छोटा करो यार। आइकन मैंने स्माइली सेट किया था, टाइम स्टैम्प नाउ है। इसके बाद मैंने क्या लिखा था, 30 डेज ऑफ ऐप डेव ट्यूटोरियल, ये टाइटल है, ये भी शो हो रहा है, बहुत बढ़िया। और इसके बाद कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये टेक्स्ट था वो भी शो हो रहा है। पर अभी इसको क्लिक करने पे कुछ एक्शन नहीं परफॉर्म हो पा रहा है, राइट, कुछ एक्शन नहीं परफॉर्म हो पा रहा है। और ये देखो आप यहाँ पर स्टेटस बार पे जो हमने सीखा था अभी, इसमें डॉक्यूमेंटेशन में इन्होंने कहा था ना कि स्टेटस बार में एक आइकन वगैरह शो होता है, तो वो सारी चीजें हमने यहाँ पर वास्तव में होते हुए देख ली है। ये देखिए स्टेटस बार में यहाँ ऊपर शो होती है चीजें, जैसे जीमेल का आइकन, तो वैसे ही हमारे ऐप का यहाँ पर जो हमने आइकन सेट किया है, बेसिकली हमारे ऐप का नहीं बट मैंने सेट स्मॉल आइकन किया है, तो वो यहाँ पर दिख रहा है। इसको नीचे करूंगी, स्टेटस बार को ड्रैग, तो ये नोटिफिकेशन ड्रॉर कहते हैं इसे जी, और यहाँ पे आपके ऐप का नोटिफिकेशन हो रहा है बहुत प्यार से शो। अब मैं जल्दी से एक और काम क्विकली कर लेती हूँ। मान लो कि आप नोटिफिकेशन को क्लिक करके वापस से अपना यही ऐप खोलना चाहते हो, ठीक है, तो आप एज इट इज यहाँ पर आकर इनका कोड वगैरह होगा वो कॉपी कर सकते हो, और मैं आपको समझा सकती हूँ क्या हुआ है। बेसिकली आपको एक पेंडिंग इंटेंट बनाना पड़ेगा, ठीक है, पेंडिंग इंटेंट बनाना पड़ेगा। अब आप पूछोगे सौम्या मैम प्लीज पेंडिंग इंटेंट थोड़ा समझाओ, नहीं तो मेरे दिमाग में रह जाएगा डाउट। मैं कहती हूँ ठीक है, बिल्कुल मैं समझाती हूँ। तो जरा ध्यान से सुनिए आप लोग। अभी तक की चीजें तो क्लियर है ना, हमने क्या क्या किया। सबसे पहले हमने नोटिफिकेशन चैनल बना लिया, क्रिएट नोटिफिकेशन चैनल, ये फंक्शन है, ये एक पूरा आपका फंक्शन वर्क्स, ये पूरा एक फंक्शन है, इसके अंदर हमने नोटिफिकेशन चैनल बना लिया। क्यों बनाया चैनल भाई, तो ये बात है जरा कि ओरियो के बाद ना वर्जन 8 के बाद, एंड्रॉइड के वर्जन 8 के बाद इन्होंने जो चैनल है नोटिफिकेशन चैनल, वो जो है अनिवार्य कर दिया कि हाँ भाई चैनल्स वाली चीज सारे एप्स में होंगी फॉलो। तो फिर हमने चेक किया कि अगर इसका वर्जन ओरियो से ज्यादा है तो आप आओ और यहाँ प्यार से चैनल बना लो, ठीक है। अब आप देखो इसके अंदर आप इतना ज्यादा दिमाग में ये सब मत पूछो और दिक्कतें मत लाओ दिमाग में कि क्या मेथड है, इतना सारा क्यों मेथड है। देखिए हर चीज, जैसे आप एप्स बनाते हैं, वेबसाइट बनाते हैं, तो हर चीज का अपना एक सिग्निफिकेंस है। क्या है सिग्निफिकेंस है, जैसे कि हर एक का सिंटेक्स है अपना, राइट, हर एक चीज को आप रट नहीं सकते, और दिक्कत आने पे आप जरूर से यहाँ पर जो इनकी डॉक्यूमेंटेशन है ऑफिशियल वो फॉलो कर सकते हैं, पूरे डिटेल में यहाँ पे दिया होता है, ठीक है। और कोई आपको ऐसे एक्सपेक्ट नहीं करता कि आपको एकदम रट्टू तोता होना चाहिए सारा सिंटेक्स, नॉट एट ऑल। आपको बस लॉजिक पता होना चाहिए क्या चीज कैसे इंप्लीमेंट की जाती है और ये चीज क्यों कैसे हो रही है, मतलब बेसिकली ओवरव्यू थोड़ा सा आपको होना चाहिए, राइट। ऑसम। एंड उसके बाद हमने नोटिफिकेशन चैनल बनाने के बाद नोटिफिकेशन क्रिएट कर लिया। कैसे क्रिएट किया, तो हमने डॉग की मदद थोड़ी ली, एंड मुझे थोड़ा बहुत जो याद था पहले उसकी मदद से मैंने जो है यहाँ पर नोटिफिकेशन वेरिएबल जो है क्रिएट कर लिया, ठीक है। क्रिएट अ नोटिफिकेशन वाले का मदद लिया था इस डॉक्यूमेंटेशन का। अगर आपको लिंक चाहिए इसका तो आप मुझे प्लीज कॉमेंट में नीचे लिखिए कि आपको ये लिंक चाहिए डॉग का, और मैं ये बिल्कुल दे दूंगी आपको। तो इस तरीके से हमने नोटिफिकेशन भी बना लिया, ठीक है जी। और इसमें सारी जानकारी दे दी मैंने कि टाइटल ये है, टेक्स्ट ये है, आइकन ये है, और इसकी प्रायोरिटी ये रखनी है आपको। बहुत अच्छे, वेरी गुड। एंड आफ्टर दैट मैंने नोटिफिकेशन मैनेजर बनाया। फिर बटन के क्लिक होने पे मैंने कहा कि नोटिफाई करो मुझे, नोटिफिकेशन मेरा शो करो जल्दी से। ऑसम। तो अब मैं बात कर रही हूँ आपसे पेंडिंग इंटेंट की। इसी बहाने आप एक नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, आपको इसका इतिहास थ्योरी बता देती हूँ। तो थ्योरी जरा ध्यान से सुनिएगा, सारा काम छोड़ दीजिए, ध्यान से थ्योरी सुन लीजिए। पेंडिंग इंटेंट होता क्या है, तो जी बात ऐसी है कि जो नोटिफिकेशंस होते हैं, आप भी एप्स चलाते हैं, राइट। तो कई बार ऐसा होता है कि हमारे नोटिफिकेशन काफी सारे आए रहते हैं और हम जैसे टाइम निकाल के फिर शाम को रात को बैठ के नोटिफिकेशन ड्रॉअर ऐसे नीचे स्वाइप करके और फिर एक एक चीजें देखते हैं और फिर कुछ एक्शन परफॉर्म करना हो तो वहां पे करते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि हेलो जी, हेलो कोडर जी, हेलो डेवलपर जी, आप जितने लोग सुन रहे हैं, तो जैसा हम
ने सीखा है पिछले लेक्चर्स में, अगर एक क्लास से एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पर जाना हो मुझे, तो मैं इंटेंट का कॉन्सेप्ट यूज करती हूँ, राइट। तो यहाँ पे मोस्टली आप सोचिए, ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनिएगा इस बात को। नोटिफिकेशन में मोस्टली क्या होता है, जैसे पेटीएम का मुझे अगर कोई नोटिफिकेशन आया है, मान लो कुछ प्रमोशन का चीज डाले कि हे सौम्या ये जो है पेटीएम मनी, मान लो कि ये सौम्या आईपीओ वगैरह लॉन्च हो, इसमें जाके इन्वेस्ट करो, अप्लाई करो, कुछ ऐसा नोटिफिकेशन मान लो उन्होंने मुझे दिखाया। मैंने ऑफिस वगैरह का काम वगैरह सारा ओवर करके, मीटिंग्स ओवर करके, शाम को मैंने फोन उठाया, मैंने देखा अरे वाह ये तो अच्छा लग रहा है, तो उसमें मैं क्लिक करूंगी। तो बेसिकली मोस्टली क्या होता है, क्या किया जाता है, अधिकतर केसेस में यूजर को हम लोग जो है उसी एप्लीकेशन पे, जिस ऐप का नोटिफिकेशन उस पे ले जाते हैं। बिल्कुल आप एग्री कर रहे हैं कि नहीं, ठीक है। जैसे मैंने नोटिफिकेशन को, जैसे आपका नोटिफिकेशन है, मान लो नोटिफिकेशन, यहाँ पे पिक्चर ही काफी सारी थी, पता नहीं कहाँ चली गई। सो जैसे आप नोटिफिकेशन पे क्लिक करते हो, मान लो जीमेल पे ही क्लिक कर रहे हो, या फिर मैंने पेटीएम मनी वाले ऐप पे ही क्लिक किया, तो इसको क्लिक करती वो ऐप खुल जाता है, राइट। अब यहाँ पे आप इस बात को ध्यान दो कि हमें बेसिकली ये ध्यान देना है कि यूजर जो है तुरंत नहीं एक्शन करता है, उसकी मर्जी है नोटिफिकेशन जो, और वो रात में खोले, एक दिन बाद खोले, नोटिफिकेशन क्लियर नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे काम आता है पेंडिंग इंटेंट। नाम देखिए, आप नाम देखिए बहुत ध्यान से, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। पेंडिंग मतलब क्या, कि मतलब पेंडिंग, ये काम जो है पेंडिंग भी रह सकता है, बाद में भी, यूजर की मर्जी, भाई अपने मन के मालिक होते हैं यूजर, जब उनका मन तब वो नोटिफिकेशन देखेंगे, हमारे उसमें कोई जोर जबरदस्ती तो चल नहीं रहा, ठीक है। तो यहाँ पे पेंडिंग इंटेंट का कॉन्सेप्ट यूज होता है। अब मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ पेंडिंग इंटेंट बनता कैसे है, और पेंडिंग इंटेंट की और भी ज्यादा आपको गहराई में जाना है तो आप यहाँ पर पेंडिंग इंटेंट एंड्रॉइड डेवलपर्स, जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है गूगल डेवलपर्स ने जो लिखा है इसका, वो आप पढ़ सकते हैं। पर फिलहाल आपको बहुत ज्यादा इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं हूं आपको समझाने के लिए जल्दी से क्या होता है। सो दो लाइन ऑफ कोड, हाँ जी, 2 लाइन ऑफ कोड हम लोग लिखेंगे, और आप उसमें ज्यादा बहस मत करिए कि क्यों ये हो रहा है, कैसे ये हो रहा है, मैं आपको समझा रही हूँ क्यों कैसे हो रहा है। पहली लाइन तो आपको एकदम पसंद है, मुझे पता है, वो है इंटेंट, ठीक है। इंटेंट मैंने एक लेक्चर में पूछा था आपका फेवरेट कॉन्सेप्ट क्या है, काफी लोगों ने उसमें इंटेंट बताया था। ऑब्वियस बात है, मैं भी रिलेट कर सकती हूँ। और यहाँ पे मैं खुलवाना क्या चाहती हूँ, अब देखिए ध्यान दीजिए, उस पेंडिंग इंटेंट को खोल कर, आई मीन जब उस पर टैप करेगा यूजर, क्लिक करेगा उस नोटिफिकेशन पर, तो हो सकता है कि आप एक ब्रॉडकास्ट या फिर सर्विस कुछ भी खुलवाना चाहते हैं, ठीक है। पर फिलहाल मैं अपनी यही मेन एक्टिविटी खुलवाना चाहूंगी, ठीक है, ओपन करवाना चाहूंगी, मेन एक्टिविटी class.java, ऑल राइट, ऑसम। इसके बाद में क्या करूंगी, मैं एक पेंडिंग इंटेंट नाम का वेरिएबल और क्रिएट कर लूंगी। अब इसमें आपको क्या करना है, अब इसमें बिल्ट इन मेथड इनका, ये देखिए एंड्रॉइड ऐप, ये वाला मेथड यूज करेंगे आप। डॉट यहाँ पे आप बहुत चीज कर सकते हैं, डॉट गेट सर्विस कर सकते हैं, डॉट गेट ब्रॉडकास्ट वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। पर फिलहाल मुझे सिर्फ गेट एक्टिविटी करना है, क्योंकि मैं इस नोटिफिकेशन के क्लिक होने पे क्या दिखाना चाहती हूँ, अपने ऐप पे बेसिकली मैं आ जाना चाहती हूँ। तो यहाँ पे ये लोग जो मांग रहे हैं दे दो, ऊपर देखो लिख रहे हैं कॉन्टेक्स्ट रिक्वेस्ट कोड में मोस्टली हम लोग यहाँ 0 पास करते हैं। इसके बाद इंटेंट में जो इंटेंट बनाया है मैं यही चुपचाप से पास कर दूंगी, ठीक है। बहुत अच्छे, वेरी गुड सौम्या। एंड आफ्टर दैट कमांड पी आप करोगे तो फ्लैग्स मांग रही है, तो मैं आपको बताती हूँ फ्लैग्स बेसिकली क्या कह रहे हैं। सो पेंडिंग इंटेंट में ना कई तरीके के फ्लैग्स होते हैं। अब देखिए एक एक बैच के तो नहीं ऐसे समझाया जा सकता, बहुत सारी लिस्ट है इनकी। तो पेंडिंग इंटेंट में कितने फ्लैग्स होते हैं आप डॉक्यूमेंटेशन में जाके एक एक पढ़ सकते हैं। और ये देखिए इतने सारे फ्लैग्स हैं इनके, कितने हैं टोटल, 1 5 6 7 कुछ ऐसे हैं, ठीक है। ओके 6 है, एग्जैक्ट, टू बी एग्जैक्ट 6 है जी। इसका क्या किसका मतलब है वो आप यहाँ से जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। पर ये कुछ ज्यादा आपके डेटा के साथ छेड़छाड़ करेगा नहीं। एंड आफ्टर दैट बस इसको सेट यहाँ पर आप कर दीजिए इंटेंट को ताकि नोटिफिकेशन को ये जानकारी मिल जाए कि मैं कुछ एक्शन कराना चाहती हूँ जब यूजर नोटिफिकेशन पे टैप करेगा। तो मैं रन कर देती हूँ अपने आप को वापस से, ये रन वगैरह हो रहा है, मुझे उम्मीद है, थोड़ा कॉन्फिडेंस है कि बहुत बेहतरीन चलेगा। नोटिफाई पे क्लिक किया, देखिए मेरा जो ऐप का बेसिकली यहाँ पे आइकन सेट किया था, सेट स्मॉल आइकन, वो शो हो रहा है। मैं इसे करूंगी नीचे, मैंने देख लिया 30 days of app dev tutorial 27 कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर शोइंग अप टुडे। इसको क्लिक करने पे मेन एक्टिविटी खुलनी चाहिए, बहुत बढ़िया, ये खुल चुकी है। तो ये था आपका एक तरीके से आपको पूरा एक ओवरव्यू मिल गया कि किस तरीके से आप अपने ऐप में नोटिफिकेशन को है शो कर सकते हैं। तो समराइज में एक बार और आपके लिए कर देती हूँ। सबसे पहला स्टेप है आपका नोटिफिकेशन चैनल बनाना। नोटिफिकेशन चैनल हमने बहुत प्यार से, बहुत आसानी से बना लिया, और डॉक्यूमेंटेशन की मदद आप बिल्कुल नहीं, अगर आपको लगता है कि कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पा रहा है, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना एक अच्छी आदत होती है, और मीडियम पे भी आर्टिकल्स, ब्लॉग्स पढ़िए,
लिखिए, लर्न इन पब्लिक चैलेंज को एक्सेप्ट करिए, हर जगह डालिए आप क्या क्या चीजें सीख रहे हैं, उससे आपको नजर नहीं लगेगी, आप बेसिकली लोगों के अपॉर्चुनिटीज के नजर में आएंगे और इसी तरीके से आपका जो है करियर वो बूस्ट हो रहा होता है। और साथ ही साथ जरा सा मैं आपका ध्यान, ये टाइम स्टैम्प जो है थोड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर कोई मदद कर दे नीचे टाइम स्टैम्प लिख के ओपन सोर्स या फिर जीसॉक लिख दे तो बड़ी मदद होगी मेरी, बट अदरवाइज मैं खुद ये टाइम स्टैम्प नीचे ऐड कर दूंगी। तो जरा ध्यान दीजिए कि जीसॉक वगैरह भी आ रहा है, और अगर आपने इतना कुछ सीख लिया है तो आगे चीजें आपके लिए और आसान हो जाएंगी, ठीक है, और आसान हो जाएंगी, मतलब काफी चीजें सीख ली आपने। तो दरअसल आप करिए ये कि जीसॉक ऑर्गेनाइजेशन जैसे आपने टाइप किया, ठीक है, और लैंग्वेज वाइज आप चीजें समझ सकते हैं। तो एक बार मैं जाऊंगी इनके ऑफिशियल पेज वगैरह पर, ठीक है, तो डेट वगैरह सब आप यहाँ से थोड़ा चेक कर सकते हैं आसानी से अपने हिसाब से। तो इसमें रेड के भी काफी सारे एक्चुअली प्रोडक्ट्स वगैरह रहते हैं, इवन जिस टीम में मैं हूँ वो भी बहुत बार कई बार इसमें आते हैं, ठीक है, सेलेक्ट होते हैं। तो आप जो है एक काम करिए, जैसे इसमें लिस्ट तो है वो ज्यादा रहती है, ये सिर्फ 50 शो हो रहे हैं, इसमें टोटल 198 ऑर्गेनाइजेशंस हैं। कितने हैं? 198 ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो आप क्या करिए, अभी आपको जैसे एक्सपर्टीज थोड़ी थोड़ी हो रखी है एंड्रॉयड में और कॉटलिन वगैरह में, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं एंड्रॉयड। तो एंड्रॉयड लिखोगे आप तो काफी सारे ऑर्गेनाइजेशन देखिए, एंकीड्रॉयड ये मैं जानती हूँ, मेरे फ्रेंड्स इसमें कंट्रीब्यूट किया करते थे। एंकीड्रॉयड प्रोजेक्ट में मेंटर काफी सारे ओपन सोर्स प्रोग्राम की रही हूँ, जीसीआई जीसॉक काफी सारे जो हैं, तो मैं जो है आपकी मदद इसमें थोड़ा सा आपको ज्ञान देने में कर सकती हूँ किस तरीके से आप चीजें करेंगे। तो धीरे धीरे मिफोज के साथ मैंने ऑलरेडी जीसीआई में मेंटर थी, मैं गूगल कोडिंग में थी, तो ये ओपिया भी काफी सही है, ओपिया भी काफी सही है, सीबी में हमारी जो टीम में थे वो इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। सो आई मीन पता है आपको, ये जान पहचान ना, आप ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन करोगे ना, टेक कम्युनिटी में थोड़ा एक्टिव होगे ना, खुद बन जाएगी, वास्तव में खुद बन जाएगी। तो जैसे आप गए, मान लीजिए एंकीड्रॉयड, आपने सोचा कि एक बार देखते हैं क्या है कैसे है, तो एंकीड्रॉयड आपने प्रेस किया, यहाँ पे देखो ये लोग काम किस पे कर रहे हैं, कॉटलिन पे कर रहे हैं, एंड्रॉयड पे कर रहे हैं, एंड देखिए जावा पे भी कर रहे हैं, ठीक है। तो आप इनका गिटहब एक बार चेकआउट कर सकते हैं, और इसी क्षण आप मुझे ये बताइए, इसी पल ये बताइए, अगर इतना वीडियो आप देख रहे हैं, यहाँ तक देख रहे हैं, तो नीचे जाकर मुझे ये बताइए कि क्या आपको एक डिटेल ट्यूटोरियल चाहिए कि मैं जीसॉक का और ओपन सोर्स का बेसिकली हाउ टू गेट स्टार्टेड का एक रोड मैप सा वीडियो आपके लिए लाऊं। अगर 10 से ज्यादा कमेंट अगर आ गए तो मैं एक डिटेल उसका अलग से पूरा वीडियो ट्यूटोरियल बना दूंगी, ठीक है। अदरवाइज 30 डेज ऑफ एपडेव में एक अलग से डालना, इसी नाम से वो हमारा एक कॉन्सेप्ट खा सकता है, एक टॉपिक अच्छा खासा खा जाएगा ये, ठीक है। तो 30 डेज के बाद मैं जरूर इसे डालूंगी, और यहाँ पे आप इसकी टाइमलाइन वगैरह भी थोड़ी चेक कर सकते हो। ये 2022 के ऑर्गेनाइजेशंस हैं, 2023 की टाइमलाइन वगैरह यहाँ पे देखो अनाउंस हो गई है, वो आप चेक कर लें, उसके हिसाब से आप चीजें कर सकते हैं। तो जैसे आप यहाँ पर आए, काफी चीजें आपको देखने को मिल रही हैं, राइट, यहाँ पर बहुत चीजें, एक्टिव प्रोजेक्ट है, इश्यूज में आप जाएंगे, पहले तो फॉक करेंगे, पूरा प्रोसेस है बेसिकली ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन करने का। ये देखिए इनका ऐप कुछ इस तरीके का दिख रहा है, ये वाह, सिंपल, नाइस, प्यारा, क्यूट, ओके ठीक है, अच्छा लगा मुझे देख के, मुझे काफी अच्छा लगता है एक्चुअली कोई भी ओपन सोर्स प्रोजेक्ट देख के, है ना। तो ठीक है, मोस्टली गिटहब पे होंगे कुछ जो है, हाँ, गिटलैब, बिटबकेट भी इस्तेमाल करते हैं। बाकी आप इसमें चैट में अगर या फिर मेलिंग लिस्ट में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये लोग कहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं, तो इनका डिस्कॉर्ड पे चर्चाएं हो रही हैं, ठीक है, डिस्कॉर्ड पे चर्चाएं, डिस्कशंस वगैरह हो रहे हैं। तो इस तरीके से आप चेकआउट कर सकते हैं, उनका ज्वाइन कर सकते हैं डिस्कॉर्ड, एंड वहाँ पे अपने डाउट्स वगैरह भी पूछ सकते हैं। मैं आपको हाईली एनकरेज करूंगी, मैं आपको बहुत ज्यादा बोलूंगी कि आप अपना थोड़ा टेक कम्युनिटी में एक्टिव वगैरह होइए, जो ओपन सोर्स ऑर्गेनाइजेशन है धीरे धीरे ज्वाइन करिए। जैसे डिस्कॉर्ड उनका है, डिस्कॉर्ड आपने ज्वाइन किया, धीरे धीरे शुरू करिए, पूछिए किसी से कि मुझे इंटरेस्ट है ओपन सोर्स में, कैसे किया जाए, मुझे ये चीजें आती हैं, मुझे काफी सारे टॉपिक्स आते हैं, और वास्तव में अभी आपको अब तक आपको काफी सारी चीजें आ चुकी हैं, ठीक है। धीरे धीरे आप इश्यूज वगैरह पे वर्क करेंगे तो और भी चीजें क्लियर होंगी। बाकी एक anita.org करके ऑर्गेनाइजेशन है, वो काफी बिगनर फ्रेंडली है, उनके भी काफी सारे ये है एंड्रॉइड प्रोजेक्ट हैं, ठीक है। गिटहब लिख लेती हूँ यार, ओके, ये बेसिकली गिटहब लिखेंगे आपको तब बेहतर समझ में आ पाएगा चीज। ये है ओपन सोर्स, anita.org ओपन सोर्स, काफी बिगनर फ्रेंडली है। देखिए ओपन सोर्स कम्युनिटी है, इस तरीके से लोग वेलकम कर रहे हैं, काफी सारे इसमें कॉन्ट्रीब्यूटर्स वगैरह हैं। सो बेसिकली ये इजाबेल है, और इसमें पहले मेबलिन वगैरह भी थी, तो काफी अच्छा इनके लोग के साथ मेरा मुझे बहुत अच्छा लगा था इस कम्युनिटी में बेसिकली। सो परफेक्ट। अब हम जो है इसी की तरह इन्हीं चीजों को बीच बीच में वीडियो में देखिए डालते रहते हैं, तो आप टाइम स्टैम्प में जरा मदद कर दीजिएगा। जीसॉक का जब मैंने स्टार्ट किया, थोड़ा ज्ञान देना, थोड़ा बात बताना ओपन सोर्स का, बेसिकली प्लीज आप इसको ओपन सोर्स बोलिए, ठीक है। ओपन सोर्स ओवरऑल आपको सब चीज दिलाएगा, नेटवर्किंग और जो भी चीज आपको चाहिए। तो जो आप टाइम स्टैम्प प्लीज मेंशन कर दीजिए। और ये तो आप समझ ही गए क्या है, कैसे है, बहुत सिंपल सा ये प्रोजेक्ट था। हमने नोटिफिकेशन कैसे पुश करना है वो चीज सीख ली है, और
आज की ही कक्षा में एक और इम्पोर्टेंट जो टॉपिक मैं आपको समझाने वाली हूँ वो है बॉटम नेविगेशन व्यू। तो आप पूछोगे सौम्या मैम ये क्या होता है बॉटम नेविगेशन व्यू? तो देखिए बॉटम है, नेविगेशन है, व्यू है। यहाँ पे 3 आपको शब्द दिखाई दे रहे हैं, है ना? तो इन 3 शब्दों से ही मैं आपको झटपट से समझा देती हूँ। तो जैसे मान लो ये है आपकी स्क्रीन, ठीक है? तो इस स्क्रीन का बॉटम क्या है? बॉटम हिस्सा ये है। और बॉटम में नेविगेट करने के लिए मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कुछ व्यूज होते हैं। जैसे आपने देखा होगा यहाँ पे एक होम आइकन रहता है, कभी कभी यहाँ प्रोफाइल जो है एक इंसान सा बना रहता है, और यहाँ बीच में भी कुछ आइकन रहता है जैसे सर्च हो गया या फिर ऑर्डर, कुछ इस तरीके का आपने कई सारे एप्स में देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा, राइट? जैसे जोमेटो में भी मेरे ख्याल से जितना मुझे याद आ रहा है बॉटम नेविगेशन व्यू है, मिंत्रा में भी है, जीमेल ऐप में भी है। तो बस ये बात है कि नीचे जो है मूव करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर कई सारे ऑप्शंस होते हैं। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक अलग सी आपको स्क्रीन दिखेगी, राइट? इस पे जाओगे तो एक अलग फीचर्स दिखेंगे, प्रोफाइल या सेटिंग पे क्लिक करोगे तो वो चीज दिखेगा, ठीक है? तो इसी को हम कहते हैं बॉटम नेविगेशन व्यू, ठीक है? और आप एक जिम्मेदारी मैं आपको ये दे रही हूँ कि आप जो है ये जिम्मेदारी बेसिकली आपकी ही मदद करेगी। आपकी मदद कैसे करेगी? आप जो चीजें जैसे इस लेक्चर में बताई गई, नोटिफिकेशन आपको बताया गया है ना, नोटिफिकेशन सिखाया गया, और भी जो चीजें हैं, और फिर बॉटम नेविगेशन व्यू बताया गया, तो ये सब आप थोड़ा समरी नीचे कमेंट में लिख दिया करो। उससे क्या होगा, और जो लोग सीख रहे हैं उनकी मदद होगी, प्लस उसके साथ साथ में मुझे जो है बहुत अच्छा लगेगा कि भाई आप लोग अच्छे से याद रख रहे हैं जिन चीजों को मैं बता रही हूँ, एंड मैं उन कमेंट्स को जरूर से हर्ट दूंगी, ठीक है? परफेक्ट। तो इससे बेसिकली मेरा ये मकसद है कि आप समराइज कर पाए चीजों को, जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं उसको आप याद रख पाए, ठीक है? ऑल राइट। तो ये देखिए आप, ये एक एग्जाम्पल फिर से है। यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके के आइकन्स लगे हुए हैं, ये बेसिकली पूरा बॉटम नेविगेशन व्यू ही है, ठीक है? जो चीज पे डार्क है ना कलर, जो चीज पे डार्क कलर मतलब वो चीज सेलेक्टेड है। जैसे ये डार्क है मतलब कि ये अभी सेलेक्टेड है, और यहाँ पे देखिए कुछ ऐसा दिख रहा है स्क्रीन, और जब स्टार सेलेक्टेड है तो यहाँ पे स्क्रीन ऐसा दिख रहा है, अलग दिख रहा है। ये स्क्रीन देखिए आप जरा, एक मिनट आपको लेजर से दिखाती हूँ। ये स्क्रीन देखिए, ये देखिए यहाँ पे अलग है, फिर जब ये वाला सिलेक्टेड है तो स्क्रीन बिल्कुल अलग दिख रही है, ठीक है? ऑल राइट, बॉटम नेविगेशन व्यू आपने समझ तो लिया, अब इसे करते हैं इम्प्लीमेंट, काफी मजा आएगा, ठीक है? और आज के लेक्चर में मैं जरा आपसे एक बात जरूर कहना चाह रही हूँ कि आज एक कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे इस बॉटम नेविगेशन व्यू में। फ्रेगमेंट्स भी काम आएगा हमारे, क्या काम आएगा? फ्रेगमेंट काम आएगा। तो हमें करना ये है, यहाँ पे पहले मैं एंड्रॉइड स्टूडियो खोल लेती हूँ, ठीक है? एंड्रॉइड स्टूडियो खोल लेती हूँ। आज के लेक्चर में हमने जैसे पहली चीज नोटिफिकेशन पढ़ लिया था, फिर बॉटम नेविगेशन पढ़ रहे हैं, राइट? तो मेरा ये सोचना है और मानना है कि फ्रेगमेंट वाला पार्ट हम बॉटम नेविगेशन में डालेंगे। आप चिंता मत करो कि कुछ नहीं समझ में आएगा, आप बिल्कुल उस चीज की टेंशन मत लेना, मैं अपने तरीके से पूरा एकदम बेस्ट इसको एक्सप्लेन करूंगी। पर इसमें जो छोटा सा फ्रेगमेंट वाला पार्ट है ना, वो चीज नेक्स्ट वाले लेक्चर में एकदम A to Z, क्योंकि फ्रेगमेंट अपने आप में एक महत्वपूर्ण एक एडवांस टॉपिक है। मैं नहीं चाहती कि फ्रेगमेंट में कुछ आपका छूट जाए, ठीक है? तो इसलिए उसको एकदम स्क्रैच से नेक्स्ट वाले लेक्चर में कवर अप करेंगे। अभी बॉटम नेविगेशन कैसे बनाते हैं वो मैं आपको सिखा देती हूँ। मान लो आपका क्लाइंट या फिर इंटर्नशिप, आप जब काम वगैरह कर रहे हो, बड़े स्टार्टअप्स में कर रहे हो, MNCs में ऐप पे काम कर रहे हो, एंड रिक्वायरमेंट आती है बॉटम नेविगेशन। देखिए आप यहाँ पर एम्प्टी की जगह बॉटम नेविगेशन एक्टिविटी भी चूज कर सकते हैं, पर मेरा भी क्या मकसद है कि देखो आप इसको चूज करोगे, बनी बनाई सब चीजें आ जाएंगी, नॉलेज का एक गैप आ जाएगा, ठीक है? पर मैं चाहती हूँ आपका बिल्कुल नॉलेज गैप नहीं होए, तो यहाँ पर मैं बॉटम नेविगेशन, ये लेक्चर 27 का है, राइट? सो डे 27 बॉटम नेविगेशन मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, ठीक है? बॉटम नेविगेशन एंड फिनिश पे प्रेस कर देती हूँ। और आज एकदम फटफट से जल्दी से हम लोग सीख लेते हैं किस तरीके से बॉटम नेविगेशन डिजाइन किया जाता है, ठीक है? बस आप पूरा ध्यान यहाँ स्क्रीन पे लगाए रखो। ये ग्रेडल बिल्ड वगैरह हो रहा है, इसको मैं कर देती हूँ क्लोज। एंड हम लोग सर्वप्रथम क्या करेंगे, आ जाएंगे अपने एक्टिविटी main.xml में, और यहाँ पर अभी लोड हो रहा है इसलिए देखो ये रेडिश सा है। सो कई बार जैसे जो इनिशियल क्लासेस में स्पेशली आप लोग क्या करते थे, लोडिंग हो रही है और यहाँ पे जैसे रेड सा दिख रहा है, ऑब्वियसली बिकॉज चीजें लोड नहीं हुई है, राइट? तो आप आके फिर पूछते थे कमेंट में कि सौम्या दी क्या हो गया मेरे एंड्रॉइड स्टूडियो में। तो जो उसे पूरा लोड होने दीजिए, ठीक है? वो खुद से सही हो जाएगा। देखिए सब प्रॉपर एकदम सेटल हो गया। तो अब मैंने क्या करना है, मैं यहाँ पे कर दूंगी लीनियर लेआउट, और मैं मात्र दो चीजें यूज करूंगी आज, ठीक है? सिर्फ 2 चीजें। यहाँ पे लीनियर लेआउट है आपका, इसको ओरिएंटेशन में कह देती हूँ भाई आप वर्टिकल हो जाओ, क्या हो जाओ, वर्टिकल हो जाओ। इसके बाद टेक्स्ट व्यू वगैरह नहीं, कॉन्स्टेंट यहाँ पे सही कर देते हैं, कई बार ऑटोमेटिक सही हो जाता है पर कोई बात नहीं। एंड यहाँ पर मैंने क्या करना है,
इसको मैं करती हूँ रिमूव, डिजाइन में आ जाओ और फ्रेम लेआउट यहाँ पर एक डाल दो, फ्रेम लेआउट डाल दो। सिर्फ 2 चीजें चाहिए मुझे, यहाँ पे फ्रेम लेआउट हो गया और एक और जो दूसरी चीज है वो है बॉटम नेविगेशन व्यू। ठीक है, ये बॉटम ऐप बार है, ये नहीं, बॉटम नेविगेशन व्यू चाहिए मुझे। ठीक है, इसको इसके अंदर डाल देते हैं हम लीनियर लेआउट के। तो बॉटम नेविगेशन व्यू ऊपर नहीं चाहिए हमें, फ्रेम लेआउट के नीचे चाहिए। ठीक है, फ्रेम लेआउट के बिल्कुल नीचे चाहिए। बहुत अच्छे, वेरी गुड। अब क्या करते हैं हम, देखो आप ये पूरा फ्रेम लेआउट है ना, मेरा एरिया जो है ऑक्यूपाई कर ले रहा है, बॉटम नेविगेशन को बिल्कुल भी जगह नहीं दे रहा। तो मैं इससे क्या करती हूँ, थोड़ा रिक्वेस्ट करती हूँ। रिक्वेस्ट कैसे करूंगी, लेआउट वेट का एक पैरामीटर डाल देती हूँ। तो ये देखो, ये कुछ चेंजेस आए हैं इसमें, ये कह रहे हैं कि इनको आप कर दो 0 dp, कर दिया मैंने 0 dp। तो ये आपका फ्रेम लेआउट हो गया। लेआउट 1 दिया है हमने, हाइट विड्थ इसका मैच पेरेंट। इसको भी देख लेते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे। इसकी जो हाइट वगैरह है इसको मैं कर देती हूँ रैप कंटेंट, जितनी जगह मिली, ये देखो यहाँ पर आ गया ये। ठीक है, देख पा रहे हो आप, रैप कंटेंट जितनी जगह इसको मिल रही है उतने में आ गया ये। और लेआउट 1 दिया, ये फ्रेम लेआउट है, ये पूरा क्या है, फ्रेम लेआउट है। यहाँ पे हमें दिखेगा स्क्रीन, बॉटम नेविगेशन यहाँ पे दिखेगा। आप पूछ रहे होगे, आप सोच रहे होगे कि सौम्या मैम यहाँ पे कुछ आइकन्स वगैरह तो दिख नहीं रहे, तो बस बने रहो, मैं अभी बताती हूँ आपको कैसे यहाँ पर हम आइकन लाएंगे। ठीक है, बस साथ में देखते जाओ, पूरा ध्यान यहाँ पे डाल दो। आईडी यहाँ पे आप दे दो, एक आईडी दे दो। क्या दोगे, बॉटम नेविगेशन, यही दे दो आईडी का नाम। ठीक है, वेरी नाइस। एंड इसका भी आईडी हम दे देते हैं, क्या दे देते हैं, जो इसका नाम है वही दे देते हैं, कुछ अलग क्यों करें, फ्रेम लेआउट नाम दे देती हूँ मैं फिलहाल इसे। अब आप थोड़ा ध्यान से देखो, रिसोर्स मैनेजर में जा रही हूँ मैं, रिसोर्स मैनेजर नहीं, प्रोजेक्ट में जा रही हूँ। प्रोजेक्ट के अंदर मैंने क्या करना है, रिसोर्स डायरेक्टरी में जाना है और यहाँ पे एक बार राइट क्लिक करो, आप न्यू पे जाओ। न्यू पे जाने के बाद एक नई मुझे डायरेक्टरी बनानी है। डायरेक्टरी मतलब होता है फोल्डर। ठीक है, और इसका मैं नाम दे देती हूँ मेन्यू। क्या नाम दे देती हूँ, मेन्यू। तो यहाँ पे देखो आप, एक मेन्यू नाम की डायरेक्टरी बन गई है। ठीक है जी, अब इसके अंदर मैंने क्या करना है, बेसिकली मेरा मकसद यहाँ पर ये है, इतना कुछ करने का, कुछ ज्यादा नहीं किया यार, बिल्कुल रिसोर्स के अंदर एक नया फोल्डर बना दिया मेन्यू। इसके अंदर न्यू मेन्यू रिसोर्स फाइल बनाना है आपको। इसका नाम मैं दे देती हूँ आइटम्स। आप सोच रहे हो किस चीज का आइटम्स, क्या बात का आइटम्स सौम्या मैम, तो बात ये है, आइटम्स में बना रही हूँ वो आइटम्स जो कि हम यहाँ पर शो करेंगे। नीचे मैं चाह रही हूँ 3 आइकन शो करना। क्या, 3 आइकन शो करना। एक हम दिखा देंगे होम आइकन लगा देंगे और बीच वाले में सर्च दिखा देंगे। ठीक है, और लास्ट वाले में प्रोफाइल दिखा देंगे। बढ़िया, ठीक है, बेसिकली आपको बॉटम नेविगेशन का पूरा ज्ञान हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, पूरी नॉलेज हो जाएगी। बहुत अच्छे। अब आप आ जाओ डिजाइन सेक्शन में ही। मैं क्या करती हूँ, अब फटफट से मेन्यू आइटम्स जो है ना उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेती हूँ। क्या कर लेती हूँ, ड्रैग एंड ड्रॉप मेन्यू आइटम्स को। ये रहा आपका मेन्यू आइटम, इसको उठाकर मैं इसके अंदर डाल देती हूँ। ठीक है, अब आप यहाँ स्प्लिट में आओ और मेरे साथ पूरा कोड लिखो, मेरे साथ कोड लिखो। मैंने क्या करना है, इस सबको एक पहले तो आईडी देना है। आईडी इसको दे देती हूँ मैं आइटम 1, ऐसा आइटम 1 आइटम 2 ऐसा रख लेते हैं फिलहाल के लिए, आइटम 1। और अब क्या करना है, मुझे आइकन देना है सबको। तो आइकन जो है ड्रॉएबल में मुझे पहले तो बनाना पड़ेगा, है ना। ड्रॉएबल में जाओ, राइट क्लिक करो, आप न्यू पे जाओ, वेक्टर एसेट पे जाओ, वेक्टर एसेट में इसको क्लिक करो। इसको क्लिक करते ही आपके पास आइकन सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। तो मैं यहाँ पे सर्च करती हूँ होम। तो होम देखो, ये वाला अच्छा लग रहा है, प्यारा लग रहा है, तो इसको मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ। नेक्स्ट एंड फिनिश। तो यहाँ पर तो मैं होम वाला आइकन डाल देती हूँ। ठीक है, इसके बाद अभी आप देखोगे, बस देखते जाओ, हो जाएगा काम हमारा बहुत आसानी से। ठीक है, इसके बाद पहले सारे आइकन इकट्ठे ही कर लेते हैं। न्यू एंड वेक्टर एसेट पे जाऊंगी मैं, वेक्टर एसेट एंड क्विकली यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर सर्च वाला आइकन डाल लें। आपकी इजाजत हो तो सर्च वाला डाल लेते हैं। ठीक है, ऑल राइट, ये भी हमने कर लिया। एंड तीसरा आइकन मैं सोच रही हूँ प्रोफाइल करके, जो होता है ना एक ह्यूमन बीइंग का बेसिकली पिक्चर जैसा रहता है, तो वो हम ऐड कर लेते हैं यहाँ पे, पर्सन। एंड लेट्स ऐड दिस वन, सिंपल एंड सोबर। ओके, नेक्स्ट एंड फिनिश पे कर दीजिए आप क्लिक। अब आप पूरा ध्यान यहाँ पर दीजिए, मुझे क्या करना है, बेसिकली कुछ नहीं करना है। आइटम 2 और बना लेती हूँ। ठीक है, एक काम करती हूँ, टाइम अपना मैं करती हूँ सेव, इसी को करती हूँ कॉपी और पेस्ट। वाह, रामिंग बन गई। ठीक है, आइटम 2, आइटम 3 एंड यहाँ पर हम सर्च वाला डालेंगे ना, सर्च वाला आइकन। एंड थर्ड में हम प्रोफाइल नाम है आइकन का जी, क्या नाम है, ड्रॉएबल
ड्रॉयबल पर्सन। आई थिंक मेरा काम हो गया है। इसको नाम दे देती हूँ मैं होम, जो नाम हम लिखेंगे वो भी वहां पे शो होगा, ठीक है। इसको नाम दे देती हूँ सर्च, और इसको नाम दे देती हूँ क्या, जल्दी बताइए आप। इसको हम कह देते हैं प्रोफाइल, ठीक है। प्रोफाइल, अक्सर प्रोफाइल वाला यहाँ लास्ट में होता है। अब आ जाइए एक्टिविटी मेन पे, और मैं अपने बॉटम नेविगेशन व्यू को कह देती हूँ कि आप जो है अब ले लो अपना मेन्यू आइटम्स। मेन्यू आइटम्स, ये देखो अब आप कितने प्यारे तरीके से पूरा ये शो हो रहा है। बाय डिफॉल्ट होम वाला शो होता है, बाय डिफॉल्ट क्या होता है, होम शो होता है। फिर ये सर्च है और ये प्रोफाइल। क्या क्यूट और प्यारा सा लग रहा है। अगर आप इसको रन करके देखो तो इतनी चीजें अभी रन, एक मिनट मुझे सोचने दो आप। तो लॉजिक तो हमने कुछ लिखा नहीं है, आइए एक बार रन करके देखते हैं क्या हो रहा है। मैंने रन कर ही दिया है, तो यहाँ पे ग्रेडल बिल्ड्स हो रहे हैं। तब तक मैं एक काम करती हूँ, कोड लिखना भी शुरू करती हूँ जब तक ये रन वगैरह हो रहा है, ठीक है। सो बेसिकली मैंने यहाँ क्या करना है, सबसे पहले मैं अपना बॉटम नेविगेशन जो डिक्लेयर किया है उसको यहाँ पे बुला लेती हूँ। बॉटम व्यू को कॉल कर लेती हूँ, इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी, फाइंड व्यू बाय आईडी। अब देखिए जो ऑटो सजेस्ट होता है वो हो गया है परेशान, क्योंकि ग्रेडल बिल्ड हो रहा है, साथ साथ में मैं कोड भी लिख रही हूँ। वो कह रहा है कि इतना लोड मत दो सौम्या मैम मुझे आप, पर ठीक है हम यहाँ पे कोड लिख रहे हैं। तो ये देखो आप, इतना चीज आपको यहाँ पे दिख रहा है अभी, पर अभी किसी को क्लिक करने पे कुछ होएगा नहीं। देखो मैं प्रोफाइल पे क्लिक कर रही हूँ, होम पे क्लिक कर रही हूँ, पर अभी कुछ हमें खास दिख नहीं रहा है। तो अक्सर जब हम बॉटम नेविगेशन यूज करते हैं ना, तो वहां पे एक बहुत महत्वपूर्ण चीज करते हैं, वो है फ्रेगमेंट्स। तो जैसे यहाँ पे 3 चीजें हैं ना, तो 3 जो है आप फ्रेगमेंट यहाँ पे बेसिकली बनाते हैं, एंड उन सबको इन सारे आइकन्स के साथ लिंक करते हैं। तो यहाँ पे मुझे बनाना होगा एक होम फ्रेगमेंट, सर्च फ्रेगमेंट और प्रोफाइल फ्रेगमेंट। बिल्कुल आप घबराइए मत कि फ्रेगमेंट क्या किए जा रही हूँ मैं, बिल्कुल आपको सब समझ में आएगा। अभी बस आप अपना समय, पूरा दिमाग जो है यहाँ पे लगा लो, ठीक है। तो बॉटम नेविगेशन व्यू को मैं यहाँ पे फाइंड कर लेती हूँ, एंड इसका आईडी भी मुझे पता ही है क्या है, बॉटम नेविगेशन ही इसकी आईडी है। सो अब मैंने क्या करना है, जैसा मैंने आपको बताया कि 3 जो है मुझे फ्रेगमेंट बनाने होंगे तीनों आइकन्स के लिए। तो आ जाइए आप जावा वाले फोल्डर में। फ्रेगमेंट बेसिकली एक्टिविटी जैसी ही कुछ चीज है, और प्रॉपर्टीज उसकी अलग है। क्या है, प्रॉपर्टीज अलग है। तो आप आइए न्यू में, फ्रेगमेंट में, और यहाँ पर आप देखिए जरा फ्रेगमेंट ब्लैंक, आप इसको क्लिक करिए और मेरे साथ साथ आप फ्रेगमेंट 3 फ्रेगमेंट बनाते जाइए। हर एक फ्रेगमेंट से संबंधित एक यहाँ पर देखिए लेआउट है, डिजाइन है, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं यहाँ पर हर एक फ्रेगमेंट के उसमें कलर जो है अलग पूरा डाल देती हूँ। उससे क्या होगा, जैसे मैं होम पे क्लिक करूंगी ना, जैसे यहाँ पर होम पे क्लिक करूंगी तो मुझे ग्रीन कलर दिखेगा, सर्च पे करूंगी तो ब्लू कलर दिखेगा, फिर प्रोफाइल पिंक, ऐसा अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल के लिए फ्रेगमेंट में मुझे कुछ नहीं छेड़ना, बस कलर में इनके फ्रेगमेंट होम डॉट एक्सएमएल, जैसे आप होम फ्रेगमेंट बनाए तो इससे संबंधित एक डिजाइन वाला एक्सएमएल फाइल भी बन गया। जैसे हम मेन एक्टिविटी अगर बनाते हैं तो साथ साथ में एक्टिविटी मेन बनता है, बिल्कुल उसी प्रकार फ्रेगमेंट के लिए भी सेम ही नियम लागू होता है। तो यहाँ पर मैं बस बैकग्राउंड इन लोग को थोड़ा दे देती हूँ। कलर यहाँ पे कितने कलर्स डिक्लेयर हैं, आई थिंक ज्यादा है नहीं, तो मैं या तो नेट से कलर कोड उठा लेती हूँ, ठीक है वैसे ठीक है। तो पर्पल 500 ये सारे है ना, पर्पल 500 एक में डाल देते हैं, ये हो गया, ठीक है। इसको यहाँ पर टेक्स्ट को जो है मैं कह देती हूँ स्ट्रिंग इस्तेमाल किया है, तो वहां पे जाने की बजाय मैं यहीं पे चेंज कर देती हूँ, लर्निंग बॉटम नेविगेशन व्यू। ऑल राइट, वेरी गुड। आप थोड़ा सेंटर में आ जाइए। वैसे ये सब करने का कुछ खास मतलब है नहीं, हमारा मेन मकसद है बॉटम नेविगेशन सीखना, ठीक है। साइज भी मैं इस टेक्स्ट का बड़ा कर देती हूँ 26 dp या sp, ठीक है। वेरी नाइस। अब इसको मैं कर देती हूँ क्लोज। आपका हो गया काम पूरा। होम फ्रेगमेंट का भी मुझे कोई काम नहीं है। होम के बाद एक सर्च वाला आइकन हमने बनाया ना, तो सर्च के लिए भी जल्दी से आइए फ्रेगमेंट हम बना लेते हैं, ठीक है। इसका नाम मैं देती हूँ सर्च फ्रेगमेंट, और ये बन गया सर्च फ्रेगमेंट। इसका भी मैं क्या करती हूँ कि बैकग्राउंड जो है वो चेंज कर देती हूँ। इसको बैकग्राउंड कलर क्या दे देती हूँ मैं, एक बार कलर्स डॉट एक्सएमएल में देखते हैं, ये देते हैं टील 700, अच्छा लग रहा है टील 700। awesome, धन्यवाद। आप भी क्लोज हो जाइए, आपका कोई काम नहीं है फिलहाल, हम आपको समझेंगे अगले वाले लेक्चर में। भी बॉटम नेविगेशन हमारा मेन मकसद है,
जो कि हम पूरा कर रहे हैं। लास्ट वाले फ्रेगमेंट, लास्ट आइकन प्रोफाइल है ना, तो प्रोफाइल नाम दे देती हूँ फ्रेगमेंट का। और इसका जो यहाँ पर एक्सएमएल है इसमें भी कलर मैं झटपट से चेंज कर देती हूँ। यहाँ पे कौन सा कलर दूँ मैं, आप बताइए ज़रा। ये देते हैं पर्पल 200 इज पिंकिश टाइप ना, तो वो देते हैं पर्पल 200। ऑल राइट, हो गया मेरा काम। एंड यहाँ पे एक बार ऐसे ही लिख देती हूँ मैं कलर के साथ साथ, दिस इज प्रोफाइल फ्रेगमेंट। वेरी गुड, इसको भी कर दीजिए क्लोज। बाय बाय कलर्स, बाय प्रोफाइल फ्रेगमेंट, बाय। अब ये प्रोजेक्ट हमारा मेन जो एक्टिविटी है ये आप जरा ध्यान से समझिए, ठीक है। बेसिकली इसके बाद आप बॉटम नेविगेशन का जो ढांचा होता है कैसे बनाना है उसका आपको पूर्णतः ज्ञान हो जाएगा, ठीक है जी। तो मैं यहाँ पे आपसे कुछ बात करना चाहूंगी कमेंट लिखकर। सो बाय डिफॉल्ट जब हम ऐप खोलेंगे तो हम क्या चाहते हैं, बाय डिफॉल्ट होम फ्रेगमेंट शुड बी विजिबल टू द यूजर। जैसे यूजर खोले तो बाय डिफॉल्ट जो होम वाला फ्रेगमेंट है वो खुला होना चाहिए, फिर वो प्रोफाइल वाले आइकन पे क्लिक करे, चाहे सर्च पे क्लिक करे, चाहे जो भी करे, ठीक है, बाय डिफॉल्ट वो दिखना चाहिए हमें। ऑलराइट, तो अब मेरा काम ये है, मैं काम करती हूँ ना एक अलग से, जैसे ऑन क्रिएट मेथड है तो एक अलग से पूर्णतः ये पूरी क्लास है हमारी, देख रहे हो अब क्लास मेन एक्टिविटी, इसके अंदर एक मेथड है ऑन क्रिएट फंक्शन है, मेथड है। अब एक और फंक्शन में बना लेती हूँ, ठीक है, और उस फंक्शन के अंदर मैं थोड़ा जो फ्रेगमेंट वाला हिस्सा है बेसिकली वही लिख लूंगी। मेरा क्या काम करने का है यहाँ पर कि फ्रेगमेंट को बेसिकली मैं बुला रही हूँ। जैसे ही पेज ओपन अप होगा तो सबसे पहले ऑन क्रिएट कॉल होता है, आपको इतना तो पता ही है। फिर ये सेट कंटेंट व्यू हुआ तो इसके कारण यहाँ पर ये पूरा बॉटम नेविगेशन वाली स्क्रीन दिखेगी। अब मेरा मकसद है कि ये जो फ्रेम लेआउट है ये रिप्लेस होकर फ्रेगमेंट दिखाई दे हमें, क्या फ्रेगमेंट दिखाई दे, ठीक है। तो मैं एक मेथड बना लेती हूँ, रिप्लेस द व्यू विद फ्रेगमेंट, या फिर रिप्लेस विद फ्रेगमेंट ही लिख लेती हूँ। जैसे फ्रेम लेआउट है तो उसको बेसिकली मुझे रिप्लेस करना है फ्रेगमेंट के साथ, रिप्लेस विद फ्रेगमेंट, ये एक मेथड मैं बना लेती हूँ। इस पे आकर यहाँ पर क्रिएट फंक्शन कर देती हूँ, ये बन गया, ठीक है। और सर्वप्रथम यहाँ पे क्या कर देते हैं हम, फ्रेगमेंट एक्सेप्ट कर लेंगे। फ्रेगमेंट वेरिएबल का नाम है जिसका टाइप है फ्रेगमेंट, ठीक है। यहाँ पे फ्रेगमेंट हम एज पैरामीटर ले रहे हैं। आई होप इसमें कोई आपको संदेह, कोई डाउट नहीं है। अभी आप और क्लियर हो जाओगे, हो सकता है अभी थोड़ा लग रहा हो कि क्या हो रहा है, मैं समराइज भी करूंगी, डोंट वरी एट ऑल, ठीक है। यहाँ पे होम वाला फ्रेगमेंट मैंने कॉल करना है। बाय डिफॉल्ट जैसे ही ऑन क्रिएट खुलता है तो ऑन क्रिएट पे एक्टिविटी मेन तो शो होएगी, उसके बाद मैंने ये मेथड कॉल कर देना है और यहाँ पे होम फ्रेगमेंट पास कर रही हूँ मैं, ठीक है। अब आप यहाँ पे आ जाओ, आप यहाँ पे देखो, ये वाला कोड जो है बेसिकली फ्रेगमेंट से संबंधित है और इसका जो है आपको एकदम से 101% क्लैरिटी तो अगले लेक्चर में आ जाएगा, पर अभी भी काफी चीजें समझ में आ जाएंगी। आप बस मेरी स्क्रीन पे ध्यान दो, मैं क्या बोल रही हूँ उस पर ध्यान दो, ठीक है। तो अब फ्रेगमेंट के साथ मुझे छेड़छाड़ करनी है। तो आईटी में क्या होता है, टेक इंडस्ट्री में, कि जैसे आप एम्प्लॉय हो किसी कंपनी में तो आपके ऊपर एक मैनेजर रहते हैं। कुछ आपका चेंज करना है, जैसे आप छुट्टी के लिए भी छुट्टी के लिए अप्लाई करते हो एप्लीकेशन या फिर जिस भी प्रोसेस से, तो वो जो मैनेजर आपका अप्रूव करता है, ठीक है जी। बिल्कुल उसी प्रकार यहाँ फ्रेगमेंट के केस में क्या है, फ्रेगमेंट का एक मैनेजर है, तो मैं उसके मैनेजर को बुला लेती हूँ क्योंकि मुझे फ्रेगमेंट के साथ थोड़ा फ्रेगमेंट को काम देना है मुझे, तो बिना मैनेजर की परमिशन के कुछ हो नहीं सकता। तो इसको इनिशियलाइज भी कर देती हूँ, सपोर्ट फ्रेगमेंट मैनेजर, ये कीवर्ड है, हमने कुछ नहीं किया, इस्तेमाल कर लिया, बनाया है सब कुछ, ठीक है। इसका कोड पूरा लिखा है, इस पे मैंने अगर कमांड क्लिक किया तो ये देखो इनका इस तरीके से कोड वोड पूरा लिखा हुआ है। मैं इसे क्लोज कर देती हूँ, मुझे इतना भी अभी ज्ञान नहीं चाहिए। आपको पढ़ना है तो थ्योरी आप उसका जाके पढ़ सकते हो कि सपोर्ट फ्रेगमेंट मैनेजर किस प्रकार बना है, परंतु मेरे लिए अभी यहाँ पे जो हम कर रहे हैं वही मेन है। जैसे ही मेरा ऑन क्रिएट कॉल होगा मैं चाहती हूँ कि होम फ्रेगमेंट कॉल हो जाए, ठीक है जी। फ्रेगमेंट मैनेजर को बुला लिया, क्यों बुलाया, क्योंकि फ्रेगमेंट के साथ हमें थोड़ी छेड़छाड़ करनी है, उसको थोड़ी जिम्मेदारी देनी है, उसको बुलाना है स्क्रीन पे। फ्रेगमेंट मैनेजर को बुला लिया। अब क्या करना है, फ्रेगमेंट ट्रांजैक्शन एक वेरिएबल बना लेती हूँ मैं, फ्रेगमेंट ट्रांजैक्शन एक वेरिएबल बना लेती हूँ और फ्रेगमेंट मैनेजर के द्वारा जो हमने फ्रेगमेंट मैनेजर बनाया ना, फ्रेगमेंट मैनेजर डॉट हम मैनेजर से रिक्वेस्ट करेंगे कि इनका ट्रांजैक्शन वगैरह आप शुरू कर दो, बिगिन कर दो, ठीक है, बिगिन ट्रांजैक्शन।
ऑलराइट, यहाँ पे ये कुछ अभी हमें फीडबैक दे रहे हैं जो कि अभी सॉर्ट आउट हो जाएगा मैं जब पूरा कोड लिखूंगी तब, ठीक है। अब जो है मैं इसे कहना चाह रही हूँ कि बेसिकली फ्रेगमेंट ट्रांजैक्शन को मुझे रिप्लेस करना है। क्या करना है, सॉरी फ्रेगमेंट मैनेजर को नहीं यार, मैनेजर को इतनी जल्दी ऐसे कैसे रिप्लेस, फ्रेगमेंट ट्रांजैक्शन को हम रिप्लेस यहाँ पर मेथड कॉल करेंगे और मुझे यहाँ पे ये जानकारी देनी है किसको किस चीज से रिप्लेस करना है। तो आप बताओ मुझे किससे किससे रिप्लेस करना है, सोचो आप जरा। मुझे बेसिकली ये जो फ्रेम लेआउट है इसको रिप्लेस करना है, तो जिसको रिप्लेस करना है उसको यहाँ पे आप पहले लिख दो, ठीक है। तो मैं बता देती हूँ जल्दी से इसकी आईडी है फ्रेम लेआउट, इसको रिप्लेस करना है और यहाँ पे क्या चीज दिखाना है, होम फ्रेगमेंट। उप्स, ये क्या खुल गया, मिनिमाइज। यहाँ पे मुझे दिखाना है होम फ्रेगमेंट, ठीक है, होम फ्रेगमेंट। बट फ्रेगमेंट तो आप सोचो यहाँ पे मैं पास कर ही रही हूँ ना। अभी यहाँ पे हम और कोड लिखेंगे, जैसे यूजर अगर क्लिक करेगा सर्च वाले आइकन पे तो मुझे सर्च वाले फ्रेगमेंट को बुलाना पड़ेगा। ये सर्च वाला फ्रेगमेंट यार बनाया तो है ना, सर्च वाला फ्रेगमेंट, और इसके अंदर हमें क्या दिखेगा, कौन सा कलर दिखेगा, जाके देख लो आप लेआउट में, ये कलर दिखेगा, ठीक है। तो महत्वपूर्ण बात ये है कि मुझे रिप्लेस करना है फ्रेम लेआउट को किससे, फ्रेगमेंट से। ये फ्रेगमेंट हम यहाँ पे ले ही रहे हैं ना, जैसे यहाँ पे अगर मैं कॉल करूंगी ये मेथड को रिप्लेस फ्रेगमेंट को, मैं इसको बता ही रही हूँ कि ये होम वाला फ्रेगमेंट पास होएगा यहाँ पर। तो बेसिकली मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, मैनुअली बार बार हमें कुछ नहीं करना, फ्रेगमेंट लिख देती हूँ, बस मेरा काम हो गया। तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने इनको इंस्ट्रक्शन दिया कि भैया आपको रिप्लेस करना है जो ये लेआउट है ना, फ्रेम लेआउट, इसको हटा के फ्रेगमेंट दिखाओ हमें। फ्रेगमेंट जो 3 फ्रेगमेंट हमने बनाए हैं तीनों आइकन से संबंधित, वो दिखाओ यहाँ पे, ठीक है। ये जो है फ्रेम लेआउट खाली ब्लैंक, ये ब्लैंक हमें मत दिखाओ कुछ फ्रेम लेआउट, आप हमें दिखाओ काम की चीज। सर्च पे मैं क्लिक करूं तो सर्च वाला फ्रेगमेंट दिखाओ, ठीक है जी। उसका कोड अभी मैं लिखती हूँ, आपको भी बताती हूँ। उसके बाद लास्ट आपको इसको कर देना है फ्रेगमेंट ट्रांजेक्शन, बार बार मैनेजर कॉल हो जा रहा है, मैनेजर का काम हो गया है, फ्रेगमेंट ट्रांजेक्शन डॉट कमिट, बस ये लास्ट पीस ऑफ कोड है, ठीक है। अभी इतना चीज आई होप क्लियर हो गया होगा, पर एकदम क्रिस्प क्लियर हो जाएगा जब मैं फ्रेगमेंट एकदम स्क्रैच से, एकदम बेसिक से अगली वाली कक्षा में समझाऊंगी, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिए अब यहाँ पर, अब मैंने क्या करना है, मैंने ये करना है कि जब मैं किसी आइटम पे क्लिक कर रही हूँ, when I'm clicking on any item, one second, when मुझे आइटम का बेसिकली आईडी चाहिए, राइट, आईडी चाहिए, तो इट कीवर्ड का इस्तेमाल करके मुझे मिल जानी चाहिए। कोड लिखने की उत्सुकता देखिए इतनी अधिक है कि मैं यहाँ पे ये तो बताना भूल ही गई कि किस चीज को क्लिक करना है आपको। तो बॉटम व्यू डॉट सेट ऑन आइटम क्लिक लिसनर, मतलब इसके किसी भी आइटम पे आप क्लिक करोगे ना, सेट ऑन आइटम सेलेक्टेड लिसनर, ये देखो 2 यहाँ पे आपको मेथड दिख रहे हैं, पहला वाला सिलेक्ट कर लो। तो यहाँ पे क्या मैं कह रही हूँ कि बॉटम व्यू के किसी भी आइटम पे, 3 ही तो आइटम है यार यहाँ पर, होम, सर्च, प्रोफाइल, तो किसी भी आइटम पे अगर मैं क्लिक कर रही हूँ तो क्या कैसे होगा। तो मैं यहाँ पे कहती हूँ व्हेन इट, यहाँ से इट बेसिकली मैं क्या कर रही हूँ, आइटम आईडी ले रही हूँ, ठीक है। इट डॉट आइटम आईडी, अगर आइटम की जो आईडी है वो है r.id.home, नहीं आइटम 1, ठीक है। यहाँ पे हमने आईडी दी थी ना यार सबकी, ये देखो आप मेन्यू में जाओ आप, ये देखो आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3 आईडी, ठीक है। तो इसी आईडी को मैं बुला के काम करवाऊंगी, ठीक है। सो अगर आइटम 1 की जो आईडी है, आइटम की जो आईडी है वो आइटम 1 है, तो क्या होना चाहिए, कुछ नहीं, रिप्लेस कर दो फ्रेम लेआउट को और होम फ्रेगमेंट को बुला दो, बस। और क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना। ऑल राइट, ठीक है जी। अगर आईडी जो है वो आइटम 2 है, मतलब सर्च वाला आइकन है, तब क्या करूं, बस फ्रेम लेआउट को आप रिप्लेस करो और बुला दो कौन से वाले फ्रेगमेंट को, सर्च फ्रेगमेंट को बुला दो, हो जाएगा आपका काम, ठीक है। बहुत बढ़िया, ठीक है। और एक और ये लास्ट में हमें एक और आइटम का लिखना होगा, r.id.item 3 है अगर तो भी फ्रेम लेआउट को हटाओ, जल्दी से फ्रेम लेआउट को हटाओ और यहाँ पे दिखा दो आप क्या नाम है लास्ट वाले फ्रेगमेंट का, पर्सन नाम था, क्या नाम था, यहाँ पे प्रोफाइल नाम दिया है, प्रोफाइल फ्रेगमेंट, ये देख लो ना यार आप, प्रोफाइल फ्रेगमेंट नाम दिया है, ठीक है। बहुत अच्छे, वेरी गुड। तो व्हेन का तो हमने डिसाइड कर लिया ये करना है। एल्स, मान लो कुछ नहीं करना तो एल्स का भी कुछ लिख देते हैं यहाँ पे कोड, मतलब
एल्स के लिए यहाँ पे छोटा सा पीस ऑफ कोड, इसमें क्या लिखना है वो हम लोग देख लेंगे एक बार, जो है सॉरी एरो भी लगाना होगा। एल्स दिस यहाँ पे करवा लेंगे, जो भी एक्शन परफॉर्म बेस्ड ऑन नीड करा लेंगे। और इसको सेट ऑन क्लिक लिसनर को हमें वो भी कराना है, मतलब एक्सेप्ट कराना है कि ये आइकन्स क्लिकेबल हैं, इसके लिए ट्रू यहाँ पे आप पास करोगे, ठीक है, ट्रू पास करोगे। ये बॉटम व्यू डॉट सेट ऑन आइटम सेलेक्टेड लिसनर, मतलब कि आइटम्स को क्लिक करने पे, एक एक आइटम को क्लिक करने पे क्या क्या एक्शन परफॉर्म होना चाहिए, ये हमारा मेथड यहाँ पे शुरू हो रहा है, यहाँ पे अंत हो रहा है। इसको ट्रू करके मैंने बेसिकली ये कह दिया कि आइटम्स, मतलब एक्सेप्ट कर लिया कि आइटम्स क्लिकेबल हैं और मतलब इनको क्लिक करने पे कुछ एक्शन परफॉर्म होगा। अब क्या परफॉर्म होगा, व्हेन आइटम आईडी इज आइटम 1 तो फ्रेम लेआउट को रिप्लेस कर दो होम फ्रेगमेंट से। अगर आइटम 2 पे क्लिक करते हैं, मतलब सर्च वाले आइकन पे, तो सर्च वाले फ्रेगमेंट से रिप्लेस कर दो। अगर मैं इन केस लास्ट वाला जो प्रोफाइल वाला आइकन है उस पे क्लिक करती हूँ आइटम 3 पे, तो फिर आप रिप्लेस कर दो फ्रेम लेआउट को, इस पूरे फ्रेम लेआउट को, ये दिख रहा है जो आपको, फ्रेम लेआउट को रिप्लेस कर दो आप किससे, प्रोफाइल फ्रेगमेंट से। दैट्स इट। एल्स में मुझे अभी कुछ कराना है नहीं खास, तो मैं छोड़ रही हूँ उसे। बाकी मेरे हिसाब से कोड चलना चाहिए एकदम परफेक्ट। समराइज कर दें, एक बार समराइज कर दें, ठीक है जी, कर देते हैं, आइए कर देते हैं। सो ये आपकी मेन एक्टिविटी क्लास, बिल्कुल ठीक है। ऑन क्रिएट मेथड है, ये यहाँ पे शुरू हो रहा है, यहाँ पे खत्म हो रहा है। इसमें सबसे पहले जब ये ऐप खुलेगा, हमारा ये जो ऐप हमने बनाया है, ये जब खुलेगा तो सर्वप्रथम मुझे कौन सी चीज दिखाई देगी, सर्वप्रथम मुझे ये सेट कंटेंट ऑन क्रिएट कॉल होएगा और ये एक्टिविटी मेन दिखाई देगा। एक्टिविटी मेन में क्या है हमारे, ये चीज बनी हुई है। अब एक और चीज मैं कर देती हूँ, यहाँ पर सपोर्ट एक्शन बार को हाइड कर देती हूँ, या फिर थीम में जाके आप नो एक्शन बार करोगे ना, तो ऊपर वो जो आपके ऐप का नाम आता है वो जो है खुद ही हाइड हो जाएगा, ठीक है। सपोर्ट एक्शन बार को मैं कर देती हूँ हाइड। ठीक है, फिर मैंने बॉटम व्यू का पता ढूंढ लिया। उसके बाद इन जनरल जो है जैसे ऐप खुलेगा तो मैंने रिप्लेस विद फ्रेगमेंट मेथड को कॉल कर दिया और होम फ्रेगमेंट को पास कर दिया। तो इससे क्या होगा, मैं सीधे यहां से उड़कर यहां पर आ जाऊंगी, कहां पर, इस मेथड पर, ठीक है। फिर यहाँ पर जो चीजें इसके अंदर लिखी हुई हैं, इस मेथड के अंदर, वो सारी चीजें होंगी। क्या लिखी हैं, रिप्लेस विद फ्रेगमेंट मेथड का नाम है और यहाँ पे हम एक फ्रेगमेंट एक्सेप्ट कर रहे हैं। कौन सा फ्रेगमेंट, होम फ्रेगमेंट एक्सेप्ट कर रहे हैं फिलहाल के करंट सिचुएशन में, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने फ्रेगमेंट के मैनेजर को बुला लिया और यहाँ पे ट्रांजैक्शन शुरू कर दी। उसके बाद मैंने इसको कहा कि भैया जो ये फ्रेम लेआउट है ना, इसको रिप्लेस कर दो किससे, फ्रेगमेंट से। तो फ्रेगमेंट यहाँ पे होम वाला पास हो रहा था, तो जो फ्रेम लेआउट है पूरी स्क्रीन में ना, वो होम से रिप्लेस हो जाएगा बाय डिफॉल्ट, ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। और इसको मैंने कमिट कर दिया, मतलब इस चीज को कमिट कर दिया, बहुत बढ़िया। तो यहाँ बाय डिफॉल्ट आपको क्या दिखेगा, होम फ्रेगमेंट दिखेगा। होम फ्रेगमेंट में क्या है, होम फ्रेगमेंट में बेसिकली आपको दिखेगा, मैं बताती हूँ, ये फ्रेगमेंट होम, ये कलर दिखेगा, पर्पल कलर दिखेगा, बिल्कुल। आइए चेक कर लेते हैं पर्पल दिख रहा है कि नहीं, रन करती हूँ आपको। बाय डिफॉल्ट ये दिखेगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे बॉटम व्यू सेट ऑन आइटम क्लिक लिसनर लगा दिया। इसको क्लिक करने से क्या होगा, अगर आइटम 1 को क्लिक कर रहे हैं तो होम फ्रेगमेंट, अदरवाइज सर्च। तो ये देखिए बहुत बढ़िया सी चीज हो गई है। बाय डिफॉल्ट मैंने कुछ नहीं क्लिक किया, पर बिकॉज ऑन क्रिएट कॉल किया था, बिल्कुल किया था, सेट कंटेंट व्यू किया था, बिल्कुल इस किया था, तो यहाँ पे देखो एक्शन बार नहीं दिख रहा। बॉटम व्यू को बुलाया और उसमें उसके बाद रिप्लेस विद फ्रेगमेंट मेथड को बुलाया, होम फ्रेगमेंट पास कर दिया। सर्वप्रथम हमें क्या दिख रहा है, वही दिख रहा है जो यहाँ पे लिखा है हमने, जो यहाँ पे दिखा है फ्रेम लेआउट को रिप्लेस करके वो मुझे दिखा रहा है होम फ्रेगमेंट, ठीक है, बिल्कुल अच्छा। सर्च पे क्लिक करूंगी तो सर्च वाला दिखेगा, ये देखो। प्रोफाइल पे क्लिक करूंगी तो प्रोफाइल वाला दिखेगा, दिस इज प्रोफाइल फ्रेगमेंट लिखा था हमने वहाँ, बिल्कुल बढ़िया ये चल रहा है मेरा, एकदम झकास चल रहा है। बॉटम नेविगेशन व्यू आप भी इसको बनाओ। नोटिफिकेशन वाला आपने सीख ही लिया होगा, 2 चीजें आपने आज सीखी, नोटिफिकेशन सीखा, बॉटम नेविगेशन का प्रोजेक्ट हमने सीखा। अगर आप इस लाइन को हटा दोगे ना यार, तो फिर यहाँ पे वही खाली सा ब्लैंक सा फ्रेम लेआउट दिखेगा और कुछ नहीं होगा, ठीक है। रिप्लेस ही नहीं करेगा ना फिर फ्रेम लेआउट को फ्रेगमेंट से रिप्लेस ही नहीं होगा। फ्रेम लेआउट कितने क्षेत्र में है आपके, कितने एरिया में है, यहाँ से शुरू होके यहीं तक तो है ना, ठीक है। आई होप ये समझ आ गया समझ तो यार प्लीज अंडरस्टूड नीचे लिख दीजिए, ताकि मुझे पता चलता रहे कि मैं जिस प्रकार समझा रही हूँ उतना काफी है या फिर बहुत गहराई में और जाना है। बाकी ये वाला पीस ऑफ कोड अभी आपको मुझे पता है समझ आ गया होगा, परंतु फ्रेगमेंट का स्क्रैच से नेक्स्ट वाले लेक्चर में, नेक्स्ट वाली कक्षा में बिल्कुल हम लोग पढ़ेंगे एकदम मस्त तरीके से, ताकि कोई डाउट आपके दिमाग में रह ना जाए, ठीक है। तो जो चीजें मैं सिखा रही हूँ, मैं कोशिश पूरी कर रही हूँ कि उन टॉपिक्स में, उन कॉन्सेप्ट्स में, और ये सारे मस्ट टू डू कॉन्सेप्ट है ऐप डेवलपमेंट के, इन सब में एटलीस्ट आपको कोई डाउट वगैरह रह नहीं जाए, ठीक है। और आप इस वीडियो को जरा लाइक भी ट्यूटोरियल को कर दीजिएगा, ताकि यूट्यूब का एल्गोरिथम वगैरह उन्हें इस प्रकार लिखा है कि लाइक्स आते हैं तो और लोगों तक वीडियो पहुंचती है, और मैं चाहती हूँ
हूँ कि अधिक से अधिक लोग इस ट्यूटोरियल को, इस प्लेलिस्ट को फॉलो करें और जल्दी से अच्छी चीजें सीखिए, वो लोग लर्निंग करें, अर्निंग करें। काफी अच्छा ये अर्निंग का एक स्किल है, ठीक है। फ्रीलांसिंग हो गया, इंटर्नशिप्स हो गई, ओपन सोर्स, हैकथन, मतलब कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि इस स्किल के बाद आप कर नहीं सकते। और जल्दी से थोड़ा बकल अप करिए, अपॉर्चुनिटीज वगैरह में जाइए, पार्टिसिपेट करना स्टार्ट करिए। मेरा काम है पढ़ाना आपको, आपका काम है चीजों को ध्यान से करना, ठीक है। अपने करियर पे एकदम फुल ऑन फोकस करना, टेक फुल कंट्रोल ऑफ योर एक्शन एंड योर टाइम, ठीक है। प्रायोरिटाइज करिए चीजों को। बाकी मजे मस्ती फंक्शन सब कुछ होता रहेगा, जीवन भर होता रहेगा। करियर एक बार बन जाए तो सब चीजें ऑटोमेटिक आती जाती है। बाकी अपने प्रोजेक्ट्स को आप जरूर अपने प्रोफाइल वगैरह पे डालते रहिए, वहां से आपको जरूर अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, आज नहीं तो कल, ठीक है। सी यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जरूर ये पूरा कंप्लीट करिए, नीचे कमेंट में मुझे हालचाल बताते रहिए, ठीक है। मिलते हैं।